बोला है, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं दूसरा PPT कर देता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल, जो कमिटमेंट है एक सबको सेकंड। मिलना चाहिए, क्योंकि आए हैं वो लोग अपना टाइम निकाल के। सर, ऑल राइट। नमः शिवाय एवरीवन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार आए हैं, या क्रिस्टल के बारे में फर्स्ट टाइम कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? ईशी जी, सक्षम शर्मा, रीमा जी, सर वेदव्यास चुटकी के बारे में बताएं। सोनू जी, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तेजल जी, राखी जी, शालिनी जी, सोनू जी हीलिंग ले चुके हैं। संजय जी भी नए हैं। पिंकी जी भी फर्स्ट टाइम है। जय जिनेन्द्र, पिंकी जी। ऑल राइट। सो अपने बारे में कुछ बोलूं उसके पहले एक जनरल प्रोसेस आज का हम बता देते हैं। इट्स अबाउट 7:45 नाउ। लगभग अगले 45 मिनट ये प्लेटफॉर्म मेरा रहेगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आपको कोई रेमेडी की जरूरत है, वहां पर भी हम बात करेंगे। पर्पस या इंटेंशन जो हम बोलते हैं, सबसे पहले वंस अगेन वार्म वेलकम। ठीक है। स्पेशल वेबिनार, और ये शायद हमारा फाइनल वेबिनार है हमारे आने वाले बैच का। एक एक्साइटमेंट तो है कि यू ऑलरेडी हैव, जहाँ पे इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है हमारे करंट बैच में। वी हैव ऑलरेडी, मतलब बोलते हैं ना, एक जर्नी बिगिन हो गई है। ये लगभग हमारा 7th मास्टर कोर्स होगा ऑन क्रिस्टल हीलिंग। ठीक है। मेरा आज का पर्पस फॉर ऑल द न्यू एंट्रेंट्स इज प्राइमरीली टू हेल्प यू, या आपको गाइड कर सकूं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है, जो इसका पोटेंशियल है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं। कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके लिए। ठीक है। कैसे हम अपने लाइफ में क्रिस्टल्स के साथ एक बेटर जिंदगी बना सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। 2 साल का बेटा है तो आ जाता है तंग करने बहुत देर के बाद। ठीक है। तो मेरा लेके जा रही है। चलो अपन बाहर जा रहे, बाहर। हीलिंग से जो लोगों को परेशानी के हिसाब से। बात सही है सोनू जी। हीलिंग डज हेल्प।
बट क्रिस्टल्स का मेजर रहता है कि ये हमारे लाइफ में ऑन अ पर्सनल लेवल या ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल जो एक ग्रोथ आप बोल सकते हो, एक सिंपल टर्म में ग्रोथ लेकर आने का काम करते हैं, या एक जो इंटेंट होता है ना एक एनर्जी का। जैसे हम मंदिर जाते थे तो कुछ ना कुछ मांगने जाते थे, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कोई हमारे घर में ठीक हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, इस तरीके से हम कोई ना कोई डिमांड करने जाते थे। बट वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम हमेशा इट वॉज मोर लाइक वन साइडेड डिस्कशन। ठीक है, हम अगर एक पंडित से भी कोई रेमेडी लेते हैं या वास्तु की भी कोई रेमेडी करवाते थे, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता था तब तक दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग थॉट्स चलते रहते थे। बट क्रिस्टल्स का जो पावर, मैं आप लोगों के साथ आज बैठने आया हूँ या आज बात करने आए हम लोग, इसका जो पोटेंशियल है, मतलब ये किस लेवल तक लेकर जा सकता है आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बस दिखने के लिए एक ब्यूटीफुल, आप बोलो रंग बिरंगी अच्छे से पत्थर हैं, उतना ही नहीं है। बट जब हम इसके एनर्जी लेवल की बात करते हैं ना, एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, आप मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में भगवान से बात करते हैं, हम भगवान को अपनी इच्छाएं बताते हैं। मेजोरिटी ऑफ द जो आपका प्रोसेस होता था ना कहीं गाइडेड होता था। एक आपका अपना लॉजिक कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। भाई आप 16 सोमवार का व्रत करो, या आप 11 शुक्रवार का ये एक अलग व्रत करो, या भगवान के हम व्रत करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाइज जरूरी है। आज एक जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, आज एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस लेता हूँ, तो ये चीजें जरूरी होती हैं। बट क्रिस्टल्स की जो हमें मदद मिलती है, क्रिस्टल्स का जो अपना एक पोटेंशियल है, ये वो रेमेडी है जो सीधा हमारे हाथ में आकर बैठती है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब धीरे धीरे जब हम इस एनर्जी के साथ बढ़ना स्टार्ट होते हैं, एक कनेक्शन बना लेते हैं, आप अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, हर चीज का सोल्यूशन हम इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है, या इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो टेक्निक है, हम भगवान से कुछ मांगते थे, यूनिवर्स में एक मैसेज आगे छोड़ते थे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चाहिए। आप कभी गणेश जी को बोलते हो, अगर वेनेसडे को गए हो तो गणेश जी से बात करते थे, थर्सडे को आप साईं बाबा से बात करते हो, मंडे को आप शिव जी से बात करते हो, करेक्ट। एक एनर्जी के साथ आपका एक कहीं ना कहीं देखे तो ट्रांजैक्शन सा प्रोसेस हो जाता है। विथ क्रिस्टल्स इट इज अ लिटिल डिफरेंट, ये पूरी की पूरी टेक्निक अलग हो जाती है। करेक्ट, आपने यूनिवर्स में मंदिर में जाकर एक मैसेज भेज दिया, अब वो मैसेज का रिप्लाई कैसे आएगा, क्या आएगा, ये हम सोचते रहते हैं, या इसको किस तरीके से अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सके, ये हमें क्लियरली पता नहीं होता है। करेक्ट। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, एक यूनिवर्स की एनर्जी है, जिस यूनिवर्स में आपने वो मैसेज छोड़ा है, ये एक यूनिवर्स की एनर्जी है, एक हमारी एनर्जी है, या तो वो बहुत हाई होगी या वो बहुत लो होगी। करेक्ट। इसीलिए हम कोई भी नया मैनिफेस्टेशन या इच्छा रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के साथ हमारा सिंक खराब हो गया है। अगर लेट्स से फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया है, तो यूनिवर्सल एनर्जी जो आपको देने के लिए रेडी है, जहाँ पे लक, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, हम उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हम सभी चीजों में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अपना लैपटॉप या आपका फोन एक टेबल पर रखा होगा, करेक्ट, एक छोटा सा लकड़े का पीस है, मरे हुए लकड़े का पीस भी बोला जा सकता है, करेक्ट। अब उसको फिजिक्स के एंगल्स या फिजिक्स की नॉलेज के थ्रू चार, पर्टिकुलरली 4 सेगमेंट्स के अंदर, बोलते हैं ना हम, चार उसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म को लगा दिया जो अपनी ही वाइब्रेशन पे हिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1000 किलो का वजन भी उठा ले, 100 किलो, 200 किलो का वजन भी उठा ले, कुछ 50 किलो हमारी एनर्जी, या हम भी घर में एक स्टूल को यूज करते हैं, करेक्ट, एक एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है। तो एक एनर्जी के साथ हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब एक लकड़े में एक वाइब्रेशन होती है, हमारा अपना ब्लड, आपने कभी मूवीज या टीवी शोज में देखा होगा, हम जब अपने खून के एक ड्रॉप को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे लगा देते हैं, तो वो एक एनर्जी लेवल पर भागता है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, ब्लड ड्रॉप्स या जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हम बोले, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, भागते हैं, दूर होते रहते हैं। करेक्ट, उसको हम बोलते हैं इन जनरल एक नेचुरल एनर्जी, नेचुरल वाइब्रेशन। ये बदला नहीं जा सकता, ये आपका बदला नहीं जा सकता, जो एक नेचुरल रिदम बन चुका है, यानी जो सेंटर पॉइंट है ना, आपकी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, और ये एक सेंटर पॉइंट, इसके बीच में बैलेंस लाने का काम क्रिस्टल्स का होता है। इन लॉजिकल वे या इन अ सिंपल वे,
आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक बेटर इनकम बनाना चाहते हो, आप जॉब में हो, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए। अब करियर में हमें ग्रोथ कब मिलती है? जब हम केपेबिलिटी दिखा दें, अकाउंटेबिलिटी दिखाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से करना आता हो, वो दिखाते हैं। क्रिस्टल्स हमें हेल्प करते हैं अलाइन विद दैट एनर्जी, दैट केपेबिलिटी। उनकी जो पावर हमारे हाथ में आती है, या हमारे ओके, सो क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं टू अलाइन आर एनर्जी विद दैट ऑफ द यूनिवर्स। वो जिस समय, जैसे ही वो एक नेचुरल रिदम पर आ जाता है, एक बैलेंस लेवल पर आ जाता है, अपने आप में ही हम केपेबल बन जाते हैं टू अचीव एनीथिंग दैट वी वांट। क्रिस्टल आपकी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ में पैसा नहीं लेके आने वाला है, वो पैसा नहीं लेके आता, वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेके आता, वो रिलेशनशिप को ठीक नहीं करता, वो हील नहीं करता। वो आपको केपेबल बनाता है, आपके सबकॉन्शियस को केपेबल बनाता है, ट्रिगर करता है कि ऑन योर नेचुरल स्टेट आप बेटर डिसीजंस ले सको, आप अपने आप को केपेबल बना सको, मैनेजेबल बना सको, फिर रिश्ते को संभालना हो, सुधारना हो। क्रिस्टल्स हमें अलाइन करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी को परखने के लिए, समझने के लिए। एंड दैट इज हाउ क्रिस्टल्स ऑपरेट। कहने के लिए क्रिस्टल्स हेल्प यू इन मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस। और जो एक मेन पर्पस होता है, या जो एक मेन इंटेंशन होती है, वो होता है अलाइनमेंट। अब यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इज राइट एट दिस स्पॉट। आप एक ब्रेसलेट ऑर्डर करते हो, आप एक क्रिस्टल ऑर्डर करते हो विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो अपने आप ही आपकी सारी चीजें ठीक कर देगा। बट इसका जो प्रोसेस होता है, इस जो एनर्जी अलाइनमेंट जो एक वर्ड होता है ना, इसको जब आपको आपके क्रिस्टल्स के साथ जोड़ता आ जाए, यानी एक क्रिस्टल से बात करना आपको आ जाए कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा काम अपने आप ही होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द सिंपल लाइन डेफिनेशन की एक क्रिस्टल हीलिंग होती क्या है। आपने काफी सारे मूवीज या अब्रॉड के वीडियोस में, जो फॉरेनर्स हैं हमारे, जब वो लोग क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, वो इसी एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं। द एनर्जी दैट यू कैन अट्रैक्ट, द एनर्जी जो आपको देनी है, गिव अप करनी है, गिव अवे करनी है, ये आपको रिसर्च से ही पता चलता है। एंड दैट इज हाउ क्रिस्टल्स आर सपोज टू बी ट्रीटेड। ये कोई ब्यूटीफुल पत्थर नहीं है जो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल करने आता है, ये आपको केपेबल बनाने के लिए आता है। आपकी एनर्जी फील्ड जो है ना, जो मतलब मेरा नेचुरल रिदम है, मेरा जो वाइब्रेशन है, उसको एक नेचुरल फॉर्म में यूनिवर्सल लेवल तक लेकर आने का काम मेरे क्रिस्टल्स करते हैं। और जब आप सही क्रिस्टल के साथ अलाइन हो जाते हो, सही एनर्जी को आपके लाइफ में लेकर आते हो, आपकी अपनी वेलबींग, जो हमारा मतलब अपना प्रोस्पेरिटी, हमारी ग्रोथ, हमारे रिलेशनशिप्स को एक ठीक करने का जो लेवल होता है ना, वो आप एंट्री लेवल के अंदर आपको क्रिस्टल्स लेकर आ जाते हैं। फिर वो आपको गाइड करते हैं टू टेक बेटर कॉल, बेटर डिसीजन। ये जनरली आज का ट्रेंड मैंने देखा है काफी लोगों का। एज अ हीलर मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, नए लोगों से मिलता भी हूँ। एक दो महीना जब आपका क्रिस्टल आता है ना, तो आप एसेंशियली वो सारा पूर्णिमा की चार्जिंग, सेज की क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, पाम रबिंग टेक्निक सारे यूज करते हैं। एसेंशियल जो जो चीजें होती हैं, मतलब जितना आपको लिख कर दिया जाता है कि आपको इस तरीके से यूज करना है, उसके बाद में ये एक ज्वेलरी का पीस बन के रह जाता है। एंड देन पीपल से कि सर हमारे लिए क्रिस्टल कुछ नहीं करता। अगर एक सेवन चक्रा जो हम बोलते हैं हमारी लाइफ को जो चलाता है, आपके इनकम की ताकत, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, तो आपके 7 चक्रा, द सेवन चक्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में लगे रहते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। क्रिस्टल्स में एक्चुअली पावर है टू हेल्प यू अलाइन या बैलेंस योर दीज सेवन चक्रास। जब मैं बोलता हूँ किसी को, या कोई रेमेडी देता हूँ कि इनको, यानी कि एंजाइटी का इशू है, चक्कर आ रही है, मन नहीं लगता किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारे सर से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके अंदर ज्यादा है, और बॉडी में एक फ्लो सा बंद सा हो गया है। तो जब आप चक्रास के लॉजिक को क्रिस्टल्स के साथ जोड़ देते हो, जब आप एक क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करते हो, जब एक कस्टमर को एक ब्रेसलेट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल देते हो,
ऑन अ वे उसको इस तरीके की फीलिंग आती है जैसे एक डिवाइन गाइडेंस उसको मिल गई हो अपने लाइफ में चीजें ठीक करने के लिए, केपेबल बनाने के लिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी विथ क्रिस्टल्स नाउ बिफोर वी, मैं और ज्यादा आपको बोर करूं तो, मेरा नाम है हसमुख, मैं पुणे से हूँ। ठीक है। मैं लगभग पिछले 3.5 ईयर से इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 1 ईयर से कोचिंग करता हूँ। मैं क्रिस्टल हीलिंग के साथ साथ आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी, वास्तु। मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ इन अ वे। ठीक है। आप एक बार अगर जब मेरे फाइनल क्लास में आओगे तो काफी लोग मेरी से मेरे बच्चे से भी मिल चुके हैं। अ प्राउड फादर फॉर अ 2 ईयर ओल्ड, 2.5 ईयर ओल्ड सन। न्यूमरोलॉजी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी हेल्प लेते हैं जब भी नेम करेक्शन की बात आती है। यहाँ मैंने गलती से ऑरा हीलर लिखा है, उसको आप कट कर दीजिएगा, देयर सम मिस्टेक ऑन दैट, ऑटो करेक्शन हो गया था वो। ठीक है। आई एम अ नेम करेक्शन स्पेशलिस्ट। मैं, काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो मेरी हेल्प लेते हैं या मैं जिनको गाइड करता हूँ व्हेन इट कम्स टू नेम, न्यूमरोलॉजी, द नेम एस्पेक्ट, जो हमारा नाम होता है उसको बदलना, उसको ठीक करना, उसको एक्टिवेट करना, उसके प्रोसेसेस को फॉलो करना, उनकी पूजा करवाना, सही क्रिस्टल्स उसके साथ जोड़ना, इन सभी चीजों के लिए मेरा गाइडेंस लिया जाता है। क्रिस्टल्स मेरा एंट्री पॉइंट था ऑकल्ट इंडस्ट्री में। यहीं से मैंने अपनी लाइफ की इस पर्टिकुलर जर्नी को शुरू किया था, आज से लगभग हमारे लॉकडाउन के बाद में। एंड आज काफी सारे हीलर्स हैं जिनको हम क्रिस्टल सप्लाई करते हैं एट होलसेल प्राइसेस। मैं पढ़ाता हूँ, लगभग 300 प्लस बच्चों को मैं क्रिस्टल हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी एज ऑन टुडे पढ़ा चुका हूँ। आई एम ऑल्सो बिजनेस ओनर, पुणे में हमारा मेटल्स का काम है। आई एम वास्तु कंसल्टेंट एस्पायरिंग, अब चेंज हो गया है, ये मेरा बहुत पुराना प्रेजेंटेशन है, आपको नए क्रिस्टल्स के बारे में बताना है ना। ठीक है। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद क्रिस्टल्स। मैं पत्थर बेचता था आज से 4 साल पहले, 3 साल, 3.5 साल पहले। और लगभग 2.5 साल पहले मैं समझ में आया मुझे कि ये पत्थर नहीं, ये क्रिस्टल होते हैं जो आपके लाइफ में एक्चुअली आपको हेल्प करने आते हैं। जर्नी एक्साइटिंग थी, बट बेस्ट पार्ट था इस जर्नी का स्टेबिलिटी मेरे पास इस इंडस्ट्री में आने के बाद हुई। आप मेरी न्यूमरोलॉजी की कुंडली या एस्ट्रोलॉजी की कुंडली शायद बना इसी के लिए था, इसीलिए इंडिया के हर जोन में, हर इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, रियल एस्टेट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड्स बेचना, ये सारी चीजें अपने लाइफ में मैं कर चुका हूँ फॉर द पास्ट 10-12 ईयर्स नाउ। एंड पिछले 3-4 साल से मैं लगभग इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई ऑल्सो बीन अ होटेलियर फॉर सम टाइम। लगभग 6-8 महीने चलाकर, बोलते हैं ना, भाग गए थे वहां से, वैसा भी हुआ है मेरे साथ। बट क्रिस्टल्स या न्यूमरोलॉजी या लोगों की हेल्प करना, मैंने शायद, मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सा हो गया। टाइमिंग की कमी होती है, बोलते हैं ना 24 घंटे ही है दिन में, 8 घंटे सोना है, 4 घंटे बच्चों के साथ फैमिली के साथ देखना है, बाकी 12 घंटे में भी टाइम निकल नहीं पाता है। व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स, लाइफ में ना 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, ऐसा कोई हो जिससे हम बात कर सकें, जो मन में आए, जो आपको बोलना हो, डांट लगानी हो, फटकार लगानी हो, चिल्लाना हो, पुकारना हो, रोना हो, बेसिकली आपकी बात सुनने के लिए कोई आता है। क्रिस्टल्स हैव द पावर टू लिसन टू यू। जब एक ब्रेसलेट पहनते हैं तो हम एक्चुअली एक ब्रेसलेट से बात करते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, मैं अपने जर्नी बताता हूँ, मैं अपने सल्यूशंस देता हूँ, उससे डिमांड करता हूँ कि मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मुझे गाइडेंस दे दे। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे एंड गोल जो रहता है कि भाई मैंने 50 लाख कमा लिए, मेरा अगले साल का 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा क्रिस्टल में, मैं ये चीजें बात नहीं करता। मैं सल्यूशन की बात करता हूँ और मैं उसी को मानता हूँ, क्योंकि जब आप अपने मन से कोई सल्यूशन या कोई रेमेडी दे सको अपने आप को, कि भाई ये आपका रास्ता होना चाहिए लाइफ में, तो नेचुरल गिफ्ट है। बोलते हैं ना, माँ शक्ति का डायरेक्ट आशीर्वाद हम क्रिस्टल को मानते हैं, एक नेचर्स गिफ्ट है हमारे लिए। धरती के अंदर हजारों सालों से तप कर रेडी हुआ हुआ ये कलरफुल पत्थर एक एनर्जी के साथ आपके पास आता है, तो जब आप इससे मांगना चाहते हो, मांगना जान लेते हो, तो ये देना भी जानता है, बस मांगने का तरीका सही होना चाहिए। करेक्ट, एक रियलिस्टिक सा हो, या कम से कम वैसा हो जो आप अपने आप को केपेबल बना सको अचीव करने के लिए। ये नहीं बोलता कि आप लाख रुपए या 50 लाख या 1 करोड़ की डिमांड मत करो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग।
बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को केपेबल तो समझते हो या रेडी हो उतने केपेबल होने के लिए, तब आप मांग के देखिएगा। केपेबिलिटी का काम क्रिस्टल का रहेगा, अर्निंग का काम आपका रहेगा, और दोनों चीजें साथ में चलेगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पावर टू हील। हील जो वर्ड है ना आपका, जो हीलिंग हम बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट कि आप एक क्रिस्टल को ले लेते हो और जैसे आपको, मैंने अभी आफ्टरनून के मेरे क्लास में हेडेक के लिए एक रेमेडी दी थी, चोट लगने के लिए एक रेमेडी दी थी। तो अब लेट्स से आपको जनरली हेल्दी रहना हो तो हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रिस्टल तीन चार दोस्तों को साथ में यूज करते हैं। अब इनका काम क्या होता है ना, ये आपको ट्रिगर करने का काम करते हैं, स्पेशली बेसिकली आपको ट्रिगर करते हैं टू टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ। बट जब वो मन से और दिल से आना स्टार्ट होता है ना, आप देखोगे आपकी हेल्थ एक्चुअली बेटर रहने लग जाती है। और ये चारों क्रिस्टल ना एक एनर्जी के फॉर्म में आपको कनेक्शन दिखता है, एक साक्षात, हम इसको माँ शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उनका रूप मानते हैं, एक सपोर्ट लेकर आती हैं जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं। यही क्रिस्टल्स के साथ जब आप जुड़ना चालू कर दो, एक बेटर वे में जुड़ना चालू कर दो, पूरी जर्नी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स इज डिमांडिंग। ये जो हम बात करते हैं ना, मांगना, इसको सही ढंग से आना जरूरी है। काफी जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे दीजिए, मैंने लाख रुपए कमाना चालू कर दिया है, मैंने 1 करोड़ कमाना चालू कर दिया। मेरे को एक बात बताइए, क्रिस्टल है आपके सामने, वो देने आया है, अग्री टू दैट, भाई वो देने आया है, वो दे रहा है, मुझे मुझे दे रहा है, आप सबको भी दे रहा होगा। बट अगर मैं एक फिगर दे दूं उसको, क्या भाई मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चालू कर चुका हूँ, मैंने 2025 में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, कहीं ना कहीं आप अपने मन को उस क्रिस्टल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उस चीज की बात कर रहे हो जिसके लिए आपने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, 1 जनवरी अभी तक आया भी नहीं है। बट हमें ये सिखाया जाता है कि अगले 2024-25, 2025 में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। हमें ये सिखाया जाता है कि इस तरह आपको अपने क्रिस्टल से बात करनी है। द पॉइंट इज, पूरा साल निकल भी जाएगा ना, तब भी आप केपेबल नहीं बन सकते वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। बट अगर आप यही चीज को एक सही ढंग से क्रिस्टल से मांग लो, एक जर्नी दे दो, एक रास्ता दे दो, क्लासेस के थ्रू, क्रिस्टल के सेल्स के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के कंसल्टेंसीज के थ्रू, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूंगा। मैं अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं अगर एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी बेटर वे में सीखूंगा। जब मैं उस तरीके से डिमांड करूंगा तो क्रिस्टल को भी समझ में आएगा कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तब जाके कोई भी पत्थर आपके लिए हेल्प करने के सक्षम बनेगा। आप केपेबल बनोगे कि आप वो अचीव कर सकते हो, आपका ड्रीम, आपका गोल। इट डज नॉट वर्क इन अ सिंपल वे कि भाई मेरे आज 500 स्टूडेंट्स हो गए हैं, मेरे को ये 500 स्टूडेंट्स पूरे साल में 50,000 दे दे, मैं 20-25 कोर्स लॉन्च कर लूंगा, मेरा सिखाने का तरीका अच्छा है तो मेरा 2.5 करोड़ अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपके डिमांड्स नहीं चल सकते। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ। ठीक है, गोइंग अहेड, क्रिस्टल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रिस्टल्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है टाइप, यानी अलग अलग क्रिस्टल्स है हमारे पास, डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स। आज मैं आप लोगों को कुछ एक क्रिस्टल्स के बारे में समझाऊंगा। मैंने दोपहर को एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मोलिन के बारे में बताया था। एक जनरली हम इन अ वे अगर बात करें ना, तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए, जिसमें से दो का नाम है एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मोलिन। कुछ और क्रिस्टल्स भी बनते हैं जिनकी हमें लाइफ में जरूरत पड़ती है, और अगर आपकी टेक्निक सही हो ना, आपकी टेक्निक अगर सही हो, तो आप पूरे मल्टीपल, आपके जितने क्रिस्टल्स का हम नाम ले रहे हैं, या जितने सारे ये क्रिस्टल्स मैंने अपने लिए बना के रखे हुए हैं, थोड़े मैंने बाहर है, थोड़े अपने ऑल्टर पर रखे हुए हैं, थोड़े मैंने अपने शोकेस में सजा के रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम निकाल के पहनते हैं, उसको यूज करते हैं, मेडिटेट करते हैं। उसी तरीके से आप अगर मल्टीपल क्रिस्टल्स की पावर को भी साथ में लेकर चलना चाहते हो, तो वेन यू अलाइन योर सेल्फ, एक रहता है ना कि हम एक एक लेवल पर आगे बढ़े, और एक होता है हम एक साथ आगे बढ़े। अगर आप एक जैसे हमारी वो सर्कल है या ज्योमेट्री है, जो स्क्वायर हम बोलते हैं, या ट्राइंगल है, जो एक सिमेट्री आती है ना, आप अगर उस सिमेट्री के थ्रू अपने क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर पाओ, उस ज्योमेट्री
उसको आप अगर अपने क्रिस्टल्स के साथ जोड़ दो, हमारे जो थॉट पैटर्न होते हैं उसको अगर आप एक सिमेट्री देना शुरू कर दो, तो आपकी इंटेंशन या आपकी जो अफर्मेशन है, 1 करोड़, 2.5 करोड़, कोई रिलेशनशिप हीलिंग का हो, कोई करियर में जनरल मैनेजर की पोजीशन की ग्रोथ का एस्पिरेशन हो, उस जर्नी में ये पैटर्न्स आपके लाइफ में एम्प्लीफिकेशन का काम करते हैं। यानी आप अपनी इच्छाओं को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सको, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम ये करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे कुछ एक दो क्रिस्टल्स के बारे में इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। कुछ एक दो शेप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो हम यूज कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, आई विल शो यू विजिबली हाउ टू यूज दो शेप्स ऑल्सो। और इसी पर्टिकुलर पर्पस से, इन ऑर्डर टू टेक यू थ्रू द डिटेल्ड जर्नी, हमने एक एडवांस कोर्स बनाया है ऑन द क्रिस्टल हीलिंग, जिसमें हर चीज को डिटेल में विथ फुल फ्लेज्ड लगभग अगले 6 महीने तक आपकी ये जर्नी चलती रहेगी, जो आपके पर्सनल लेवल पर यानी आपको पर्सनली हेल्प कर सके, अलोंग विद अ प्रोफेशनल गाइडेंस, यानी लाइफ में आप इसको एज अ करियर चूज करके आगे बढ़ सको, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दिए जाएंगे, हेल्प किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। एंड ऑल द टेक्निक्स जितना भी हमारे मास्टर कोर्स में रहेगा इज अ फुल फ्लेज्ड एडवांस कोर्स विथ अ ब्लैंक पेपर रिटर्न गारंटी, द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मैंने जितने कंपेयर किए हैं, मैंने जितनी कोर्सेज मैंने पर्सनली अटेंड किए हैं, बेस्ड ऑन कंबाइनिंग द नॉलेज ऑफ नॉट ओनली क्रिस्टल्स बुक्स, द इंटरनेशनल रिदम और द वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल्स, हर गुरु को आगे रखकर मैंने हर किसी के नोट्स को, उनके टेक्निक्स को, उनके लर्निंग्स को एम्पलीफाई करना, अपने लाइफ में रिसर्च करके बेटर करने का काम किया। I've reduced that major gap that is needed as a student। एक जो प्रोफेशनल ट्रस्ट आपको चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिटी आपको चाहिए जो आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सके, उसको बनाने का काम हमने किया है लास्ट 2.5 3 मंथ्स में। स्पिरिचुअल टॉक फाउंडेशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, whoever have enrolled in any of our courses, हमारे meditations हैं, आप कभी उनसे बात करना, everyone is on a higher energy level, higher energy form। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेस जर्नी हियर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक दो शेप्स के बारे में बताता हूँ, क्यों शेप्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं या क्या चेंज लेकर आते हैं आपके लाइफ में। एक ये होता है, मतलब क्रिस्टल्स में आपको लगभग 30-40 डिफरेंट शेप्स मिलेंगे जिसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे भी। उसमें से एक होता है आपका सिंगल टर्मिनेटेड वॉन्ड, जिसको हम पेंसिल भी बोलते हैं या वॉन्ड्स भी बोला जाता है। ये मेरा सेलेनाइट का वॉन्ड है। ठीक है, एक तरफ से ये नुकीले होते हैं, यानी ऊपर की तरफ जैसे एंगल सा मिल गया हो, पिरामिड के ऊपर कैसे एक नुकीला कॉर्नर होता है हमारा, उसी तरह इन पेंसिल्स में भी एक साइड आपकी, सक्षम जी प्लीज पीपीटी के ऊपर कुछ ना करें। ठीक है, तो एक पेंसिल सी बन जाती, जो बोलते हैं ना हम, एक नुकीला कॉर्नर होता है और नीचे से या तो ये फ्लैट होगा या इस तरीके का राउंडेड बॉटम होगा। अब दोनों का अपना पर्पस अलग होता है, एक फ्लैट बॉटम होता है और एक ये राउंडेड एज है। अब जब मैं इसको हीलिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ, मुझे आपकी नजर उतारनी है, मुझे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस अभी आ सकते हैं इन ऑर्डर टू ज्वाइन माय क्रिस्टल क्लास, वो ब्लॉकेजेस क्लियर कर सके, उसके लिए हम राउंड बॉटम यूज करते हैं। मुझे आपकी नजर उतारनी हो, मुझे अपने बच्चे की नजर उतारनी, अपनी नजर उतारनी, इसके लिए मैं एक राउंडेड बॉटम के पेंसिल का यूज करूंगा। बट अब मुझे एक डिवाइन कनेक्शन बनाना हो, मेडिटेशन करना हो, अपने लाइफ की एनर्जी को अलाइन करना हो या बेटर करना हो, तो जब एनर्जी के साथ मुझे खेलना हो तो मैं ये फ्लैट बॉटम यूज करूंगा, जिसको एक तरीके से एज अ पेंसिल रखा भी जा सकता है इन अ स्ट्रेट वे, मेरे सामने, मेरे हाथ में। उस एनर्जी के पैटर्न्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। जब एक स्ट्रेट बॉटम, स्ट्रेट हो ना, जैसे फ्लैट हो, खड़ा रह सके एक पेन से, तो वो हम एनर्जी लेवल्स को चेंज करने में यूज करते हैं। जो राउंडेड होता है वो आपके हीलिंग, क्लेंजिंग, मेडिटेशन के कामों में आपको ज्यादा हेल्प करेगा। हम फ्लैट बॉटम्स को क्रिस्टल ग्रिड्स में यूज करते हैं, रेकी हीलिंग में यूज किया जाता है। अगर आपको 7 चक्रा हीलिंग देनी हो, या तो आप टंबल से दे सकते हो, 7 पाम स्टोन से दिया सकते हो। आपने वो जीवू कॉइन देखे होंगे ग्रीन कलर वाले, उसी तरीके के आपके पाम स्टोन्स भी आते हैं।
उन पाम स्टोन्स को आपके शरीर पर रखा जाता है और हीलिंग दी जाती है। ये वॉन्ड की जरूरत मैंडेटरी पड़ती है जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं। मैं सेलेनाइट का यूज करता हूँ टू क्लियर आउट द एनर्जी। क्लियो क्वार्ट्ज के वॉन्ड का यूज करता हूँ, कि कुछ से वॉन्ड बोलो या टावर ही बोलो उसको, तो क्लियो क्वार्ट्ज के टावर का यूज करता हूँ जब मुझे एनर्जी देनी हो, जब मुझे लेजीनेस हटाना हो, जब मुझे एक कहीं ना कहीं वाइब्रेशन को ऊपर करना हो। ठीक है। तो उस तरह अलग अलग क्रिस्टल्स का हम यूज करते हैं। मल्टीपल क्रिस्टल्स हैं, लगभग 300 वैरायटी के क्रिस्टल्स होते हैं। लगभग 50 से 60 क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जो आपको आपके डेली लाइफ में यूज करने पड़ेंगे, ऑन अ पर्सनल नोट, या तो आपके लिए या फिर आपके क्लाइंट्स के हीलिंग के लिए। जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रेमेडीज पर बात करते हैं, तो लगभग 50 से 60 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो मैंडेटरी हो जाते हैं इन द एंटायर डिवीजन। वैसे देखने जाए तो लगभग 300 से ऊपर क्रिस्टल्स हैं जो मेरे पास रेडीली अवेलेबल भी हैं, या मैं उनको छू चुका हूँ, उनको टच कर चुका हूँ। तो एक अलग लेवल का कनेक्शन मेरा इन क्रिस्टल्स के साथ है। मैं एक रिस्पेक्ट के साथ जब बात करता हूँ किसी के साथ, और किसी के सामने जब खड़ा रहता हूँ इन क्रिस्टल्स के लिए, तो एक रिस्पेक्ट से मिलती है जब अपने क्रिस्टल्स को हम जानते हैं, अपने क्रिस्टल्स को मैं पहचानता हूँ, कनेक्ट कर पाता हूँ, तो मैं एक बेटर गाइडेंस भी आगे दे पाता हूँ। ठीक है। ये रॉ के आपके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा पीस है, इसको ही अगर मैं एक हथौड़ा लगा दूं और 4 पीसेस में कर दूं तो ये मेरा चंक हो जाएगा रॉ। बस ऐसे ही निकलता है, एक बड़ा सा आपका पत्थर रहेगा, उसमें से ये बड़े बड़े पीसेस निकलेंगे जिसको हम रॉ स्टोन्स बोलते हैं। अगर इसी पीस के 3-4 टुकड़े के साइज का वो निकला तो समझ लीजिए वो चंक होता है। चंक यानी बेसिकली इतना साइज का। हम ये यूज करते हैं जब भी हम वास्तु से रिलेटेड कोई रेमेडी करते हो, हमें घर का एटमॉस्फेयर बेटर करना हो। अगर मुझे, मेरे घर में कलेश ज्यादा है, लोग झगड़ा करते रहते, तो मैं अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में जो राहु का जोन होता है उसके अंदर में अगर रोज क्वार्ट्ज के रॉ चंक्स या रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड रख लूं तो मेरा काम बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको एक्चुअली इमीडिएटली बेनिफिट दिखना चालू हो जाएगा। ये आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये उसको अब्जॉर्ब कर देता है। ये क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा। जितनी नेगेटिव एनर्जी आसपास भरी हुई है ना, उसको ये अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ चंक्स या रॉ स्टोन्स। और ये तभी यूज कर पाते हैं। मुझे अपने क्रिस्टल्स को जब चार्ज करना होता है, मुझे मेरे मनी मैग्नेट को या मेरे मनी के ब्रेसलेट्स को या मेरे सिट्रीन को, पाइराइट को जब चार्ज करना हो, तो मैं पाइराइट का एक रॉ का पीस यूज करता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा हो साइज में। इसके ऊपर मैं अपना क्रिस्टल रख लेता हूँ, मेरा क्रिस्टल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे उसके लिए अलग चार्जिंग क्लीनिंग के प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने पड़ते। ये जैसे आपकी प्लेट्स होती है, छोटे से सेलेनाइट के प्लेट्स होते हैं, इनके ऊपर मैं अपने क्रिस्टल्स को क्लीन कर लेता हूँ। तो जब भी किसी के पास जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी जो हम पर आने वाली है वो क्रिस्टल अब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज हाउ दे ऑपरेट। वो नेगेटिव एनर्जी को ही अब्जॉर्ब करता है। तो मैं उसको सेलेनाइट दे देता हूँ, तो सेलेनाइट पे अपनी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो जाती है, अगले दिन फिर रेडी हो जाता है वो मेरे लिए। ठीक है। उसी तरह अलग अलग शेप्स होते हैं, इनको हम टम्बल्स बोलते हैं। जो छोटे आपके रॉ के पीसेस को पॉलिश कर दिया जाता है ना, इनको टम्बल्स बोलते हैं। सिमिलर स्पेस, ये एक एरिया को, एक जोन को आपके घर के, या समझ लीजिए कोई किट है जो मुझे कैरी करना है, पैसे का मैंने किट बनाया है, टम्बल किट बना दिया मैंने मनी अबंडेंस का, जो मैं साथ में लेकर चल सकूं, अपने पॉकेट में रख सकूं। अब रॉ अगर रखोगे आप तो वो चुभेगा आपको, जो कॉर्नर्स एजेस, शार्प एजेस होती है इनकी कहीं ना कहीं। राइट, एक पत्थर का रहता है ना कहीं नुकीला होता है, तो उसी तरह रॉ में भी वो नुकीले होते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको पॉलिश किया जाता है टंबल बनाकर, जो मैं हर बार लेकर जा सकता हूँ। ऐसे ही अलग बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। क्यूब्स हैं जिनका अपना पर्पस है, पिरामिड है, बॉल्स होते हैं, कैबोचोन्स, पाम स्टोन्स, मरकबा स्टोन्स होते हैं, डिवाइन कनेक्शन के लिए काम आता है वो। हार्ट शेप्स हैं, एग्स है, डबल टर्मिनेटेड यानी दोनों तरफ से नुकीले पेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं आपके, अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं इनके। जो सबसे पॉपुलर क्रिस्टल है ना वो एमेथिस्ट का होता है। हमने एमेथिस्ट के बारे में काफी बार बात की है। ठीक है। आज हम बात करते हैं, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी थी, राइट। तो हम अभी बात करेंगे हमारे रोज क्वार्ट्स, यानी जिसको नाम भी दिया गया है लव का स्टोन, स्टोन ऑफ लव। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा स्टोन होता है। एक जनरली इसका ब्रेसलेट भी बना लो या पिरामिड भी बना लो ना, एक पिंक होता है उसके अंदर, व्हाइट शेड होता है थोड़ा सा। ये वैसे ही इन जनरल अट्रैक्टिव होता है। प्यार से कौन अट्रैक्ट नहीं होता, करेक्ट। और जिस समय आपको ये अट्रैक्टिव लग जाए ना, जैसे अगर देख के मुझे ये अच्छा लग जाएगा। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि बहुत बेहतरीन शेप हो तभी आपको क्रिस्टल पसंद आएगा।
ये अब रॉ का पीस है, ना शेप है ना कुछ है, बीच बीच में दाग धब्बे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो देखिए मिट्टी के दाग, मिट्टी भी अंदर जमी हुई है, धसी हुई है। ये तब भी अट्रैक्टिव जिस दिन आपको लगना स्टार्ट हो जाना, समझ लीजिएगा आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। हम क्या करते हैं पता है, क्रिस्टल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अब रॉ क्रिस्टल या जो नेचुरल क्रिस्टल होता है ना, मिट्टी के दाग, मिट्टी के धब्बे, अंदर कोई क्रैक, ये तो होगा ही होगा, इसके बिना क्रिस्टल बन ही नहीं सकता, नेचुरल हो ही नहीं सकता। एक रेयर लाख हजार पीस में शायद एक पीस ऐसा होगा जो बहुत प्योर है, जो बहुत क्लीन है। एक नॉर्मल, अब ये जो पिंक कॉच का आपको रॉ का छोटा सा पीस दिख रहा है, ये वैसे आपको शायद अट्रैक्टिव नहीं है, बस ये पिंक गुलाबी पत्थर है बस। दिखने के लिए ये वैसा ही दिखेगा, ये एक्चुअली एक गुलाबी पत्थर ही दिखेगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं है। बट जिस दिन आपको ये अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाए, यानी हम अपने मन के ब्लॉकेज को खोल दें ना, कि अगर पैसे देकर चीज खरीदी है तो एकदम सुंदर ही होनी चाहिए, तो आपने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी है, आपने कोई इसको शेप नहीं दिया है, आपने एक नेचुरल हायर सोर्स ऑफ एनर्जी को आपके घर में, आपकी जिंदगी में लाया है। तो एक्सेप्ट इट इन द कंडीशन इट इज, एक्सेप्ट इट इन अ वे इट इज, जिस तरीके से आपका बेटा है, बेटी है, जैसा है, जैसी है, आप उनको एक्सेप्ट करते हो ना, उसी तरह क्रिस्टल्स को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तभी जाके आपका क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा। आप अगर नुक्स निकालोगे ना कि इसमें दाग है, इसमें धब्बे हैं, तो खत्म हो गया फिर आपका जर्नी। इट डज नॉट वर्क। आपका ओपन माइंड होना चाहिए। इसीलिए हम जनरली सबसे पहले एमेथिस्ट बोलते हैं कि आप लेकर चलो, हेल्प्स क्लीन योरसेल्फ। अब ये जो पिंक क्वार्ट्स है या जो ये रोज क्वार्ट्स है, गुलाबी कलर का जो पत्थर है, ये आपके स्टोन ऑफ लव को कहा जाता है, जिसको बेसिकली ये आपके हार्ट को ओपन करता है, आपके दिल को ओपन करता है, ताकि आप अपने आप को पसंद कर सको, आपको अपने लिए प्यार जगा सको, लोगों को आप प्यारे दिखो। एक बोलते हैं ना, लविंग एनर्जी जो होती है, एक हार्मनी होती है ना एक रिश्ते के अंदर, उसको जब आपको वापस इंस्टॉल करना हो तो रोज क्वार्ट्ज एक पावरफुल स्टोन बनता है। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, अलाइनमेंट ऑफ आर एनर्जी टू द यूनिवर्स, ये काम क्या करता है, ये सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना सिखाता है। जब आपके ऊपर आपको लोग चिल्लाते हैं, लोग कुछ बोलते होंगे, घर वाले कुछ ना कुछ सुनाते होंगे, हस्बैंड ढंग से बात नहीं करता होगा, वाइफ रिस्पेक्ट नहीं देती होगी, एक्स वाई जेड फलाना, रोज क्वार्ट्ज के साथ 10-10 मिनट भी आप अगर रोज निभा लो ना, ब्रेसलेट भी नहीं पहनना है, रॉ का स्टोन लिया और 10 मिनट भी आप बिता लो ना, आप कम से कम अपने आप को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे, वो आपको उतना केपेबल बना देगा। और जिस दिन आप अपने आप को प्यार करना जान देते हो ना, अपने आप दुनिया भी आपको प्यारी लगती है, एंड दैट इज हाउ रोज क्वार्ट्ज वर्क। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है किसी तरह का, एक हाई फंडू ड्रामा सीनरी ऑप्शंस नहीं होता है। नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है जब भी हम पैसे की बात करते हैं, मनी, जब भी हमारा लॉजिक बनता है, मनी जब भी हमारा टॉपिक बनता है, ग्रीन एवेंचुरिन, एक ग्रीन कलर का छोटा सा पत्थर होता है ये। अब ये वाइट दिख रहा है, तो ये लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी है वैसा कुछ नहीं होता है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल स्टोन है, तो इसमें कलर वेरिएंस आएगा ही, एक जैसे कभी आपको पत्थर नहीं मिलेंगे, कभी आपको क्रिस्टल्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो ग्रीन एवेंचुरिन इज द मोस्ट लकीएस्ट क्रिस्टल अमंग एनीवन। जितने क्रिस्टल्स के बारे में आप लाइफ में पढ़ोगे ना, ग्रीन एवेंचुरिन इसमें लक का क्रिस्टल माना जाता है, गैम्बलर स्टोन बोलते हैं। हमारी भाषा में, क्रिस्टल की भाषा में हम इसको गैम्बलर स्टोन बोलते हैं। गैम्बलर के लिए लाइफ में लक मैटर करता है। आप स्टॉक मार्केट में आपका लक मैटर करता है, कसिनो में, गोवा में आपका लक मैटर करता है। मेरे पास कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो एक्चुअली जो गोवा जाते हैं ना, हर 3 महीने अपना किट बदलता है, हसमुख जी अब नया भेजिए चार्ज करके, पुराना वाला हम वहीं पे उसी कसिनो, जिसमें जिस पानी में या जिस सी में कसिनो के वो बोट्स है ना, वहीं हम बहा के आ जाएंगे, आप नया किट भेजिए अगले 3 महीने के लिए। पूरा का पूरा, बोलते हैं ना, कसिनो का किट बोलकर भी प्रोडक्ट जाता है, और ये एक्चुअली हुबली, धारवाड़, यहाँ के काफी सारे लोग हैं जो मेरे पास से मंगवाते हैं। एक जगह जाता है, वहां से फिर पूरा डिस्पर्स हो जाता है। इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज गैम्बलर स्टोन, यानी ये आपके लाइफ में लक लेकर आता है, आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अब अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगी, आंखें तो खुली आपको रखनी है, अवेयरनेस आपको चाहिए, अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए। लक का काम क्रिस्टल कर लेगा, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ओपन करके रख देगा, जो आपके लाइफ में पैसा लेकर आ सकती है, बेटर रिलेशनशिप्स लेकर आ सकती है, बेटर, इन अ वे बेटर जॉब, क्या बोलते हैं वो, जॉब के अंदर ही
सेल्स में इंप्रूवमेंट के लिए आपका जो लक फैक्टर की जरूरत है, वॉक इन क्लाइंट जहां पर होता है वहां पर आपका लक बदल जाएगा। ये उस तरीके से काम करता है। वन ऑफ माय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इज ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट। एज इस कंडीशन में ये वैसे ही जाता है, हर इंसान 5-10 मंगवाता ही है अपने क्लाइंट्स को, ये सबसे पहले चिपकाया जाता है, आप बोल सकते हो इन अ वे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल्स, बेस्ट। अनदर रीजन व्हाई वी यूज ग्रीन एवेंचुरिन ऑन अ डेली साइकिल, या हमारे पास होना ही चाहिए, आपके जो ब्लड का एक फ्लो होता है, एक रिदम जो होता है ना, इसको ये डिटॉक्स करता है, बेटर इंप्रूव करता है। ग्रीन एवेंचुरिन हेल्प्स यू इन मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ रेमेडीज। कोई भी जनरल हेल्थ की भी अगर आपको रेमेडी हो ना, ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन कैल्साइट के बिना कंप्लीट नहीं की जा सकती। कैल्साइट थोड़ा सा रेयर होता है, महंगा भी होता है, तो हम एवेंचुरिन का यूज करते हैं। बट विदाउट दिस जेनरिक हेल्थ, यानी मुझे बस हेल्दी रहना है, मुझे कोई और ड्रामा नहीं, मुझे कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में हेल्दी रहना है, मैं रोज जिम जा रहा हूँ या वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक एनर्जी, एक लक की जरूरत है ना, उस समय ग्रीन एवेंचुरिन आपके लाइफ में एज अ लक काम करता है। और पैसे की ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो बिना ग्रीन एवेंचुरिन के कंप्लीट की जा सके। इसके बिना मनी रिलेटेड आपके जितने भी क्रिस्टल के रेमेडीज या कॉम्बिनेशंस हैं, वो इसके बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था इन द आफ्टरनून सेशन कि हम क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। और उसके और भी एडवांस टेक्निक्स मैं अपने पर्सनलाइज ग्रिड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। ग्रिड क्या होता है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग ग्रिड के बारे में बात करते हैं, बट व्हाट इज द मेजर एस्पेक्ट बिहाइंड इट, क्यों ये काम करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी अपनी धरती है, भूगोल जो बोलते हैं ना, एक राउंड हमारा अर्थ है। ठीक है। अब एक मंदिर बना हुआ होगा, कोई चर्च बना हुआ है, कोई मस्जिद बना हुआ है, राइट। आप इनको ना पॉइंट्स मार्क कर दो, आपके अर्थ के ऊपर आप इनके पॉइंटर्स को मार्क कर दो। अब दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं करना है हमको, सिर्फ दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। कोई भी दो नजदीकी भी होंगे तो आप उनको कनेक्ट कर लो, और आप उस लाइन को बस दोनों तरफ जाते रहने दो। एक बोलते हैं ना गोल ही बनेगा, धरती गोल है तो वो लाइन भी आपकी गोल में ही बनेगी, वन वे और दी अदर। तो ऐसे जब धरती के ऊपर आपने ये बेसिकली ये जो हाई एनर्जी जोन्स जो हम बोलते हैं ना, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्चेस, ओल्ड पैलेसेस, ठीक है, आप इनको अगर मार्क करके जब लाइंस खींचना चालू कर दोगे ना, तो आप देखोगे जितने हाई एनर्जी जोन्स है ना, वो सारे एक ही लाइन के अंडर बैठते हैं। भले लाइनें 10 हों, बट उनकी लाइन कंटिन्यूएशन में ही चलती है, एक ज्योमेट्री का पैटर्न बन जाता है। इट इज नेवर सिंगुलर की एक स्क्वायर ट्राइंगल कभी नहीं बनाएंगे। हम बोलते हैं इजिप्ट में है कुछ पिरामिड्स जो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाते हैं, बट उन्हें पिरामिड्स को भी अगर अर्थ के मैप पर डाल दिया जाए ना, तो आप देखना एडिशनल लाइंस उसी से बनकर निकल कर बाहर आएगी। जैसे ये जो जो हाई एनर्जी जोन्स होते हैं ना, ये एक ही लाइन के ऊपर आपको दिखेंगे, एक ही सर्कल, एक ही सर्कमफरेंस पर दिखकर आते हैं। इन्हीं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को, इन्हीं ज्योमेट्रिक शेप्स को, एनर्जी सेंटर्स को एक बेटर वे में जब हम यूज करते हैं यूजिंग आर क्रिस्टल, जैसे राइट साइड में जो ऊपर का इमेज है, 7 चक्रा क्रिस्टल ग्रिड हम कहते हैं उसको, उसके अंदर 7 क्रिस्टल्स हैं, 7 डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही हो। 7 अलग अलग क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर, जिसमें 6 क्रिस्टल्स, सेवन के, ये सेवेंथ वाला यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये सेवेंथ वाला जो है ना, ये आपका यहाँ पर आ गया। तो ये जो 6 क्रिस्टल्स हैं बाहर अलाइंड है। और जो एक क्राउन चक्रा, आप में से जिन लोगों ने चक्रास के बारे में सुना है, 6 चक्रास हमारे बॉडी के ना लाइन में होते हैं। बेसिकली हमारे थर्ड आई से लेकर हमारे रूट चक्रा तक, ये 6 हमारे बॉडी के सटल एनर्जी सेंटर्स में होते हैं। जो क्राउन चक्रा होता है ना, वो हमारा यहाँ पर होता है ऊपर, हमारे हेड से लगभग एक 2 सेंटीमीटर ऊपर हमारा क्राउन चक्रा होता है। इसका काम रहता है डिवाइन कनेक्शन का। जो आपका डिविनिटी हम बोलते हैं ना, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी, ये सारी चीजें क्राउन चक्रा पर डिपेंड करती हैं। ये अगर खुला हुआ है ना, तो यूनिवर्स का पावर सीधा आपके शरीर के अंदर एंटर कर सकता है, लाइक एन एंट्री पॉइंट है ये। सिमिलरली मैसेज भेजने का भी तरीका आपका क्राउन चक्रा ही होता है। इन दिस क्रिस्टल ग्रिड क्या क्या, एक ज्योमेट्रिक सिमेट्री ले ली हमने, 6 क्रिस्टल्स यानी 6 एंगल्स में वो बैठ गया। बीच में हमने हमारे क्लियोपॉड्स को, यानी जो हमारा
क्राउन चक्रा का स्टोन होता है ना, क्राउन चक्रा डिवाइन हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स क्लियोपॉट्स की होती है। जो क्लियोपॉट्स है इन द क्रिस्टल एनर्जी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। उसको हमने सेंटर में रखा है विद अ डिफरेंट शेप। इसको मर्कबा बोला जाता है, इसका अपना एक पर्पस होता है। यहाँ पर आप देखोगे हर शेप, अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स को रखा गया है। जहाँ पे आपका थ्रोट है, यानी जो आपकी बोलने की जहाँ से शक्ति आती है ना, हमारे थ्रोट चक्रा पर, वहां पर सर्कल का यूज किया गया है, एक बॉल का यूज किया गया है, एक हेक्सागोन, एक टेट्राहीड्रॉन का यूज किया है, एक पिरामिड का यूज किया गया, एक डायमंड का यूज किया गया, यानी डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल को जब चिपकाया जाता है, दो ट्रायंगल्स को, उसका यूज आपके सोलर प्लेक्सस के लिए। इनका एक रीजन होता है, इनका एक पर्पस होता है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे एडवांस कोर्स में, और कौन सा क्रिस्टल कहाँ किस लेवल पर काम आता है। बट क्रिस्टल ग्रिड्स क्या करते हैं ना, एक हम ज्योमेट्री या एक सिमेट्री बना लेते हैं कुछ मिक्स ऑफ क्रिस्टल्स की। जो आपकी मैनिपुलेशन, आई मीन सॉरी, मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है, जो डिमांड है ना, ये उसकी एनर्जी लेवल को मैनिपुलेट करके बढ़ा देता है। हम सीक्रेट पैटर्न्स का यूज करते हैं जिनका 5,000 10,000 साल से यूज किया गया है। आपने मूवीज में देखा होगा, साधु बाबा जब नजर उतारने के लिए डायग्राम बनाते थे तो एक स्टार बनाते थे ना, पेंटाग्राम, और फिर 5 चीजों को रख देते थे उन 5 पॉइंट्स पर। उसी तरीके से हमने एक हेक्सागोन का यूज किया है, सिमिलर पैटर्न। दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न। स्टार जो पैटर्न होता है आपका, डेविड ऑफ, स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, अगर उसको हम इन्वर्ट अलाइन कर ले तब, तो उसी से मरकबा निकल कर आता है। इन एनर्जी सेंटर्स को जब हम समझ लेते हैं या जान लेते हैं, इन शेप्स को समझ लेते हैं, आपकी जितनी रेमेडीज है ना, उनकी पावर अपने आप बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होगा, जैसे टम्बल्स है, टम्बल्स में भी अपनी एनर्जी है, बट अगर एक राइट शेप का यूज किया जाए इन डूइंग एनी रेमेडी, परफेक्ट शेप जब आप लगा लेते हो उस रेमेडी में, आपके काम की स्पीड 10 गुना ज्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है। काइंड ऑफ गला सूख गया। ठीक है, 8:30। सो एज आई सेड कि 45 मिनट्स मेरे रहेंगे। ये स्लाइड। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर कोर्स कंटेंट, मैं आपको और आगे बताऊं कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। एक दो सवाल मैं लूंगा, एंड ऑल दोज, जितना मुझे आपको नॉलेज देना था वो मैंने दे दिया है आपको। अगर आगे बढ़ना है इस जर्नी में, बेटर बनना है प्रोफेशनली, आपको ये जर्नी अगर स्टार्ट करनी हो, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा हमारी तरफ से, राइट फ्रॉम परचेसिंग क्रिस्टल्स, अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल्स, हाउ टू यूज फॉर क्लाइंट्स, हाउ टू सेल। सारी चीजें हमारे कोर्स आउटलाइन में कवर्ड रहेगी। इन केस अगर आप लोगों को है इच्छा, या इफ देर इज अ क्यूरियोसिटी इन द माइंड, आप रह सकते हो, वरना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयरिंग वी आर ऑल ऑन रन। एक दो सवाल लेता हूँ और फिर मैं आपको क्रिस्टल पूरे कोर्स के बारे में भी समझाता हूँ। नो क्वेश्चंस। परफेक्ट। मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ एक बार। हीलिंग से जो लोगों की परेशानियां लोगों की दूर होती हैं, वो हम सबके साथ जरूर करें, ताकि आज का ये लोगों की टेंशन प्रॉब्लम माइंड से निकल जाए। ऐसा कोई क्रिस्टल है जो हमारे सातों चक्रा को बैलेंस बनाए रखता है, और होता है तो कैसे। अपने गुरु में एक बहुत बड़े सूर्य के समान ऊर्जा देखी है, जिससे कि आग निकलती है। उन किरणों से हमारी बॉडी के जाती हैं, और हमारी सारी बीमारी और टेंशन भी खत्म हो जाती है। ये सोनू जी, ऐसा होता है, काफी सारे ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने, हम बोले सातों चक्रा को तो एक्टिवेट किया ही किया है, उन्होंने अपनी कुंडली पर भी काम करना चालू कर दिया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन आपको वो एक्सपीरियंस एक्चुअली मिला है। यू आर वन ऑफ द लकी फ्यू ऑन दिस प्लैनेट जिनको वो एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है।
ऑरा हीलर नहीं हो क्या? नहीं सोनू जी, ऑरा हीलर नहीं हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर लिखना था। वो ऑरा हीलर कैसे हो गया मुझे आज भी नहीं पता। इट इज वन ऑफ माई ओल्डेस्ट प्रेजेंटेशन। आज मैं इतना बड़ा पीपीटी बनाता भी नहीं हूँ वेबिनार में। आपने अगर सुबह भी देखा होगा तो 3 ही स्लाइड का था मेरा। पिंक क्रिस्टल क्या काम आता है? पिंक क्रिस्टल प्यार की सारी चीजों के लिए काम आता है सोनू जी। एनीथिंग रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग। स्टक मनी के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स है। आपको अगर अपना पैसा निकलवाना हो तो बहुत सारी रेमेडीज है अनुदेवी मित्तल जी। विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। आप रिमाइंड जरूर करा दीजिएगा। मैं आई हेल्प यू आउट विथ वन वेरी गुड रेमेडी ऑन दिस। शुभा जी, ग्रीन एवेंचुरिन और ग्रीन जेड में क्या डिफरेंस है? ग्रीन एवेंचुरिन अपॉर्चुनिटी का क्रिस्टल है, स्टार्ट का क्रिस्टल है, न्यू बिगिनिंग्स का क्रिस्टल है, लक का क्रिस्टल है। जो जेड है वो ग्रोथ का काम करता है। या आपके लाइफ में चीजों को जब आपको बढ़ाना हो तब आपका ग्रीन जेड काम आता है। यानी बिजनेस ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी ग्रीन जेड। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा ग्रीन एवेंचुरिन हिस्सा बनेगा अपने किट में। थैंक यू अमनी जी। सॉरी, आई एम फैन ऑफ योर नॉलेज, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल वेबिनार्स। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विपिन गुप्ता, बायो ब्रेक ले लिया करो सर जी। क्या लगने से क्या बढ़ता है सर? मूनस्टोन को कैसे पावर डाले? मूनस्टोन को पूर्णिमा में क्लीन और चार्ज करे, पावर अपने आप बढ़ जाएगी। अपने हाथों को रब करे और अपने क्रिस्टल्स के साथ मैनिफेस्ट करे, मेडिटेशन करे स्पेशली, तो जाके वो आपको हेल्प करेगी। ऑल राइट, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। अमीनू जी। सर नमस्कार। सर नमस्ते। मैंने दोपहर को भी आपका अटेंड किया था। उस टाइम मैं पूछ नहीं पाई क्वेश्चन, तो मुझे सिर्फ यही क्वेरी है। मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया हुआ है सर। यस। मुझे लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरा को हाइपोथायराइड है और मेरा वेट गेन हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझसे भूख कंट्रोल नहीं। कैन यू टेल मी सम मतलब यस, वी कैन। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अमीनू जी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, इफ आई कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर डिटेल्स बेसिकली ऑफ। हाँ सर, मैं कोर्स में तो जरूर करूंगी, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम जब तक नहीं होता, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। ये चीज मुझे। नहीं, ओनली रीजन वाई मैं आपके क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूँ बेसिकली क्या है, ओके जो ओके। आपका प्रॉब्लम है, इट रिक्वायर्स हीलिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स। एग्जाम्पल के तौर ओके। पे, जस्ट ऑन एन एग्जाम्पल नोट, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब लेट्स से वेट लॉस जैसे एक एस्पेक्ट है ऑफ थायराइड, ठीक है? तो देर आर हम्म मल्टीपल रीजंस। एक है जैसे आपका हम्म। हंगर क्रेविंग मैच होता है तो ब्लू एपेटाइट कार्निलियन विल हेल्प यू। Simultaneously we will have to check. I'll have to personally have a call with you. I'm out ओके of town from tomorrow for 3 days. वेनेसडे मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा बिकॉज 3 दिन का बैकलॉग चलेगा मेरा। थर्सडे ओके अगर आप ओके हो तो थर्सडे वी विल कनेक्ट प्रॉबेबली एट अराउंड। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ मुझे एक बार शेड्यूल देख लेने दीजिए। आई कैन कंफर्म यू। सर आपने रिवाइज्ड वाला भेजा है ना? भेजाऊं? ओके, 13th भी वी आर अ लिटिल टाइड अप। वी हैव 3 सेशंस ऑन 13th। आप मॉर्निंग में हम बात कर सकते हैं अराउंड 11-11:30। सर, मैं ऑन ग्रुप में 14। सर ऑन ऑन 14। 13th 13। 14th, ईदर ऑफ द डेज आर ओके। Okay, okay. Sir, I have other many issues, but I can't disclose here. नो I'm, प्रॉब्लम, आप कॉल कर, sir. वी विल डिस्कस इट ओवर द Uh, कॉल, नो इश्यूज एट ऑल। okay, okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम अमीना जी। ऑल राइट, तो मैं आप सबके क्वेश्चंस भी लूंगा, डोंट वरी। आप अपना हैंड रेज रखिएगा एंड लेट अस, बाकी लोग जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए, मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ ऑन व्हाट ऑल विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा आपको।
तो हमारा जो पहला दिन होगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे जमीन के अंदर, पानी के नीचे, आपके ज्वालामुखी, टूटते हुए तारे, इनसे क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स को हम कैसे समझते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, यानी हमारी जो पुरानी कम्युनिटीज हैं, आज से 3,000 साल पहले, 5,000, 10,000 साल पहले, या मिलेनिया अगो जो हम बोलते हैं, उन्होंने क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया गया था, उन रिसर्चेस को कैसे करना है आपको आगे जाकर आपके लाइफ में, इस चीज को कैसे आपको और डिटेल में समझना है, उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में बताऊंगा, और क्यों वो क्रिस्टल्स यूज करते थे और कैसे हम उसको आज यूज कर रहे हैं। हम उस थियोरी को लेकर जब अपने लाइफ में क्रिस्टल्स की पावर को चेंज कर लेते हैं, समझना। एक होता है, मैंने आपको बोल दिया कि पाइराइट मनी का क्रिस्टल है, तो आप पाइराइट मनी के लिए यूज करो, लेकिन पाइराइट के एसेंस को समझना जो होता है वो हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ये मैं पाइराइट को कभी नहीं बोलता कि भाई ब्रिंग माई मनी मैग्नेट, मेरे को पैसा ला के दे। मैं इससे मोटिवेशन मांगता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक क्रिस्टल की पावर को, क्रिस्टल के एसेंस को समझ जाऊं, आप अपने पूरे प्रोग्रामिंग को, अपनी पूरी जर्नी को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो हिस्ट्री को रिसर्च कैसे किया जाता है, जैसे ग्रीन जेड है, रेड कार्निलियन है, रेड जेड्स हैं, येलो जेड है, इनके बारे में हम कुछ बातें भी करेंगे। क्यों आज क्रिस्टल्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि डेली ऑन एन एवरेज लगभग हजारों स्टूडेंट्स एवरी वीक कोई ना कोई क्रिस्टल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ऐसा नया आया है, व्हाट इज दिस न्यू ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। एक एस्ट्रोलॉजर भी आपको क्रिस्टल रिकमेंड करता है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी आपको क्रिस्टल रिकमेंड करता है, वास्तु एक्सपर्ट आकर भी एक दो क्रिस्टल तो प्लेस करके जाता ही जाता है। तो क्या पावर है इनकी, इनकी पॉपुलैरिटी क्या है इतनी, हम उसके बारे में समझेंगे। डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे मैंने आपको एक आज पेंसिल के दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, एक राउंडेड एज और फ्लैट बॉटम में, उसी तरह लगभग 28 से 30 अलग अलग शेप्स होते हैं, जिनका अपना एक एसेंस है, अपनी एक यूज केस है। उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। वो रेमेडीज में कहाँ कहाँ आएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल्स मेरा लास्ट बैच में पेंडिंग रह गया है, हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिफरेंशिएट दीज क्रिस्टल्स, ओरिजिनल या फेक कैसे पता करते हैं ऑन अ बेसिक लेवल। अपने आप को कैसे केपेबल बनाते हैं कि हाथ में रखते ही पता चल जाए क्वालिटी कौन सी है भाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कौन सी क्वालिटी का है। इसके बारे में, इसके टेक्निक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। Our important session, the most important session is the cleansing, charging and programming. क्लीनिंग और चार्जिंग के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर मिल जाएगी, प्लीज रिसर्च करिएगा, प्लीज रिसर्च करिएगा। दैट इज द बेसिक वे ऑफ यूजिंग द क्रिस्टल। प्रोग्रामिंग, we will teach you the best techniques in the industry on how to program your crystals। जो हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं, आपके लाइफ में जो चेंज की बात करते हैं, उस लेवल की प्रोग्रामिंग के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लगभग 3 दिन का सेशन होगा। फर्स्ट सेशन हमारा बेसिक लेवल पर कवर होगा, सेकेंड सेशन लगभग हमारे कोर्स खत्म होने के बाद आपका आएगा, और थर्ड सेशन जो एडवांस स्टेज है, जहाँ पे हम एक्चुअली एआई की हेल्प लेंगे अपनी प्रोग्रामिंग को बेटर करने के लिए। एक बेसिक एक्सपीरियंस आपको इन एडवांस दिया जाएगा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, चैट जीपीटी, चैट एआई को यूज करके हम कैसे, किस तरीके से बेटर अफर्मेशंस बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। हाउ टू चार्ज द क्लाइंट्स क्रिस्टल्स फॉर योर क्लाइंट, और आपका जो चार्जिंग का टेक्निक होगा या जो आपका प्रेजेंटेशन का टेक्निक होगा कस्टम क्लाइंट का, 4 लोगों से भी अगर कस्टमर बात कर लेगा ना, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ क्लाइंट क्रिस्टल लेगा तो आपसे ही लेगा। जो कॉन्फिडेंस या जो फेथ हमें अपने क्लाइंट के लिए बनाना है, उसके बारे में भी मैं आपको इसी एस्पेक्ट में समझाऊंगा। हम अलग अलग लगभग 35 क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आज हमने दो की बात की, आफ्टरनून हमने दो क्रिस्टल्स की बात की थी, उसी तरह लगभग 35 क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज। इनको किस रेमेडी में यूज किया जाता है, हेल्थ में, फाइनेंस में, अबंडेंस में, जिस तरीके से भी, लगभग 100+ रेमेडीज के ऊपर आपको एक ब्रीफ दिया जाएगा, हाउ टू वर्क अराउंड इट लिख कर आपको दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिखाया जाएगा कि रेमेडी बनती कैसे है। हाउ कैन यू मेक रेमेडी फॉर एनी प्रॉब्लम दैट कम्स अक्रॉस इन योर वे।
आप किस तरीके से क्लाइंट को उस फेथ लेवल तक, उस कॉन्फिडेंस तक आप अपनी रेमेडी के बारे में बता सकते हो कि क्लाइंट बस आपसे बात करके ही ऐसा लगे कि मुझे बेटर फील हो रहा है। मैं आपको वो ट्रेनिंग दूंगा व्हेन इट कम्स टू रेमेडीज। क्लाइंट को क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिस्टल ग्रिड्स, जो ये मैनिपुलेटेड टेक्निक है, इसके एडवांस स्टेजेस के बारे में हम सीखेंगे, इनर ग्रिड्स एस्पेक्ट। ये लगभग 3 दिन का सेशन होगा। फर्स्ट सेशन हमारे कोर्स के फर्स्ट सेशन में होगा, बाकी के 2 हमारे एक एक महीने के गैप में आएंगे, जहाँ पे आपको लाइव क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना सिखाया जाएगा। दिस विल हैपन इन द मंथ ऑफ, एक महीना तो मैं अब थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, बिकॉज दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पार्शली छुट्टी पर रहूंगा फॉर अकाउंट ऑफ 3 मैरिजेस इन माय डायरेक्ट हाउस। मतलब मेरे अपने सगे संबंधियों में 3 शादियां हैं इन जैन एंड फेब। बट वी विल स्टिल स्ट्रक्चर इट एंड ट्राई एंड कंप्लीट इट बाय फरवरी। पेंडुलम डाउजिंग, पेंडुलम डाउजिंग एक एडवांस स्टेज टेक्निक है, जस्ट लाइक एनी डाउजर। एज अ वास्तु एक्सपर्ट, एक ऑरा हीलर का, उसी तरीके से क्रिस्टल का हमारा जो डाउजर होता है, ये हमें हेल्प करता है इन यस एंड नो क्वेश्चंस। आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ बेसिक लेवल पर क्या परसेंटेज आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आपके घर में कोई चीज खो गई हो, कोई चीज आपको ढूंढनी हो, उन चीजों को समझने में डाउजर्स आपकी हेल्प करते हैं। वी विल लर्न बेसिक से लेकर एडवांस सारी टेक्निक्स डाउजिंग की हम सीखेंगे। आप जैसे जैसे एक एक स्टेज में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे मैं आपको एडवांस स्टेज का सिखाता रहूंगा। एवरी मंथ हमारी बैचेस होती हैं ऑफ द डाउजिंग। एवरी मंथ आपको उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ठीक है। लाइव जूम हमारा इंटर इंटरएक्टिव सा सेशन रहेगा। एक आधा घंटा मैं बात करूंगा, 15 मिनट दोनों बात करेंगे, और फिर 45 मिनट हम Q&A करेंगे। प्लेन सिंपल। टॉपिक वाइज हमारे Q&A के सेशंस होंगे। कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमारा 10 सेकंड 15 सेकंड का नहीं होगा। आपको आपके सवाल का डिटेल्ड आंसर मिलेगा, एट एनी कॉस्ट, इन डिटेल आपको जवाब मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो आप स्क्रीन पर नहीं बताना चाहते, नहीं बोलना चाहते हैं, तो वी विल हैव अ पर्सनल कॉल एज वेल। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट इफ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली जेन्युइन। टाइम का थोड़ा दोनों को ही देखना होगा, आपको भी समझना होगा, टाइम की थोड़ी कमी ज्यादा रहती है। ठीक है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपके साथ रहेंगे। ऑल पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन द क्लास विल बी अपडेटेड इन आवर नोट्स। आपको 5 से 7 बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी रिगार्डिंग क्रिस्टल हीलिंग। आपको मार्केटिंग के लिए क्रिस्टल्स के पूरे क्रिएटिव्स का अरेंजमेंट मेरा अभी इन द लास्ट 2 आवर्स फाइनल हो गया है। एवरीथिंग इज डन, तो अब मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ। यानी आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना हो या आपको आपके ग्रुप्स में शेयर करना हो, उसके लिए क्रिएटिव्स भी रेडी हो चुके हैं। इन अनदर 1 वीक और सो हर हफ्ते 10-10 क्रिएटिव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट विल हेल्प यू फॉर योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, एवरीथिंग। ठीक है। हमारे मंथली सेशंस होते हैं, एडिशनल सेशंस, जहां हम और भी एडवांस थियोरीज, कोई लाइव केसेस की बात करते हैं। किसी को कोई हेल्प मिली होगी, कोई पर्टिकुलर रेमेडी उन्होंने बनाई है, उसके बारे में लाइव हमारा डिस्कशन भी होता है। एडिशनल हम थियोरीज भी बताते हैं इन हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ फॉर योर ओन बिजनेस। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सपोर्ट हमेशा रहेगा। मार्केटिंग और करियर में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपको अपने आप को प्रमोट करना है, मार्केट करना है, और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डे 1 से कमाना कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उस लेवल तक आपको सपोर्ट मिलेगा। यू विल ऑल्सो रिसीव अ फुल एंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग क्रिस्टल्स, बाइंग क्रिस्टल्स। हर चीज आपको पूरी तरीके से ऑन एंड होलसेल रेट, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बेटर प्राइसिंग के साथ आपके सामने रख दी जाएगी, जो आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। यू कैन इवन बी अ होलसेलर इफ यू वांट, एट द गिवन प्राइसेस। आप एक होलसेलर भी बन सकते हो अगर आप चाहो। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उस लेवल तक आपको सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। विथ अ फुल फ्लेज गारंटी ऑन एनी क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल आप बेचते हो, पूरे कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ बेच सकते हो। एनी टॉम डिक एंड हैरी बिगर ब्रांड्स कैन नॉट कंप्लेन ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्रिस्टल्स वी गिव टू आवर क्लाइंट्स। दैट अश्योरेंस, दैट ब्लैंक गारंटी विल बी देयर। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है।
ब्रह्मा जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। और क्या बोनसेस आपको मिलेंगे अलोंग विद द कोर्स, क्या फीस होगी हमारे कोर्स की, उसके लिए ब्रह्मा जी आपको अब थोड़ा सा गाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। मेरे स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? हाँ सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। बाकी सभी लोगों को जैसे सर ने बताया, कोर्स तो होगा, कोर्स के साथ साथ हम जैसे हम चक्रा को भी कवर करेंगे। चक्रास में जो टम्बल्स यूज होते हैं 7 चक्रा के लिए, 7 टम्बल्स आपको, और एक डाउजर, ये दोनों हमारे, तो ये किट रहेगा 7 चक्रा टम्बल्स प्लस एक डाउजर, ये सेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि आप एनरोल करते हैं, हम आपका एड्रेस लेके आपको सेंड कर देंगे। ये अप्रोक्स मार्केट प्राइस जो होती है अप्रोक्स में 1200 रुपये करीब, ये आपको कोर्स में दी जाएगी। सेकेंड होगी हमारी जो चक्रास के आपने यूज करेंगे टम्बल्स को, तो वो लाइव मेडिटेशन 2 दिन की रहेगी आपकी। चक्रास के बारे में डिटेल में आपको और भी जो सेशन होती है वो वहाँ पे भी आपको इनवाइट किया जाएगा। ये ये मेडिटेशन आपकी अप्रोक्स में 1000 रुपये की कॉस्ट होगी। और जो थर्ड है थी, हम ऑरा रीड करते हैं। आप इंडिविजुअली करवा सकते हैं या फिर हम ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे वो सेशन में देखेंगे। ये तीनों इंक्लूडिंग रहेंगे अप्रोक्स में 3200 रुपये की। ये कॉस्ट आएगी मार्केट प्राइस के हिसाब से, लेकिन हम तीनों आपको फ्री देंगे। ये इसका मार्केट का प्राइस है जो हमारी कोर्स का 7999, लेकिन हमने ये 7999 का कॉस्ट नहीं रखे हैं। ये हमने, क्योंकि काफी दिन हो गया हमने लोगों को बहुत कम कम में कर रहे थे, मार्केट में 5000 से लेकर 10,000 के बीच में कोर्स है। लेकिन हमने जो कोर्स का प्राइस रखा है 4999, राइट, 4999। लेकिन हमने इस बैच के लिए एक ऑफर निकाले थे ऑन द स्पॉट का, जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे ऑन द स्पॉट में जो रेडी हैं उनके लिए हमने आज दोपहर में किए थे। 7 लोगों ने एनरोल किए। हमारी ऑलरेडी हमारी बैच हो गई है फुल, और हमें सिर्फ 5 लोगों को लेनी है, क्योंकि हमने नहीं ज्यादा जो होती है कि भीड़ इकट्ठा, क्योंकि इंडिविजुअल को हम करते हैं ताकि हमारी कम से कम 35 से हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे। 29 तक पहुंच चुके हैं, 6 लोग हैं अभी बचे हैं। 35 से हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक बैच में उससे ज्यादा लोगों को हम क्योंकि Q&A इतना लंबा हो जाएगा, 2-2 घंटा हम उसको भी आपका भी पैसेंस रहना चाहिए, राइट। तो ये ऑन द स्पॉट ऑफर के लिए कितने लोग रेडी हैं, ये है एक्चुअली कोर्स का प्राइस 4999। लेकिन ऑन द स्पॉट में आपको इंक्लूडिंग ये आपको तीनों तीन बोनसेस मिलेंगे साथ में। और कितने लोग रेडी हैं कि ऑन द स्पॉट को, ऑन द स्पॉट ऑफर के लिए? मैं एक बार स्क्रीन ऑफ करता हूँ। जो है हैंड रेज कीजिए। अमृता जी, ऑलरेडी यू हैव एनरोल्ड। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपका बिल्कुल सवाल लेंगे मैं। अभी सब बाकी लोग का हैंड, अब जो ऑफर पाना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हमारे प्रीवियस सेशन में जो भी सुनीता जी हैं, सुनीता जी आपका रिपीट कर, विमला जी इसी बैच के हैं, आपको रिपीट कराएंगे। जैसे वो थे सुनीता जी, अभय जी थे, आपको आपको भी देंगे। किरण जी, आप जो पुराने बैच हैं आपको हम मौका देंगे बिल्कुल। तो कोई कुछ बोलेंगे आगे मैं बढ़ूं? हैंड रेज कर कीजिए एटलीस्ट मैसेज में। जी सुनीता जी, बिल्कुल आपको मौका देंगे। ऑन द स्पॉट ऑफर आपको मैं दिखाई देता हूँ, पहले से आपने देख लिए थे ये है, मैं मिस्टेक हुआ था। ओके, ऑन द स्पॉट ऑफर है 2949।
इंक्लूडिंग 3 बोनसेस। एक्चुअली मैं अगर बोनस की बात करूं, बोनस 3200 रुपये के मार्केट प्राइस में है, तो आपका कोर्स जीरो हो जाती है। ये कोर्स तो हम तो ऐसे इसलिए कर रहे हैं, दो रीजन है हमारे। अपना आपको एक क्रिस्टल सेलर, क्योंकि हमारी पास जो होलसेल है, हम आपको यानी एक सेलर बनाएंगे, इसमें दोनों की बेनिफिट है। ये हो गया हमारी पहला जो एम है। दूसरा है कि आप जितना जानेंगे, जितने लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में, तो उतनी ही क्रिस्टल हमारी सेल होगी। साथ में हमारी और भी जो मॉडलिटी है, आप भी उससे हिस्सा ले सकते हैं। हमने इस कोर्स को आज ही एक फ्री मान मान के चलिए, हमने इसको आपको इतना जो वैल्यू दे रहे हैं, कोर्स आपका जितना आपने बेनिफिट लेंगे, इसका कोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कोर्स का 2949। लेकिन मैं आपको ये 100% नहीं, 200% इसलिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बैच में ये प्राइस 3500 बन के आएंगे। आप देखिएगा, फिर आप बोलेंगे कि फिर हमने किए थे, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे प्रेजेंट थे, बोले कि सर आपने 15 दिन में 500 बढ़ा दिए। मैं बोला कि 4,999 से हम कम कम करके इतना लेके आ रहे हैं, वहां तक तो पहुंचेंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे? एक बार में नहीं बढ़ाते, डेफिनेटली ये रिवाइज होगा रेट। तो आपको जिनको करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2949 ये पेमेंट डिटेल है। 6269257535, ये स्कैनर भी है, जिसमें सब यूपीआई का पेमेंट हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है। तो ये आपकी लिंक है या नहीं है, तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। अब लेते हैं क्वेश्चन। अनु देवी जी, अनम्यूट करें, वीडियो में आएंगे तभी, वीडियो में हेलो। आएंगे। हाँ अनु यस। हेलो देवी जी, अनु देवी जी। सर, मेरे को तो सर से क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए ना, सर तो है, अनम्यूट है। सर ने कहा था कि स्टक मनी की रेमेडी बताएंगे सर मुझे। नहीं, रेमेडी आपको मैं एंड में बताऊंगा अनुज, पक्का बताऊंगा। ओके ओके, नो यस, प्रॉब्लम बिकॉज नो थोड़ा प्रॉब्लम सर। टाइम मुझे ज्यादा चाहिए होगा उसमें। ओके बट ओके, नो प्रॉब्लम सर। ओके सुनीति जी, वीडियो में आइए। सर आज भी ना वीडियो देखने दीजिए। तबीयत नहीं ठीक है। ओके, पूछिए क्या अच्छा, पूछना फोटो अलग दिख रहा था, आवाज से अभी पहचाना मैंने। हाँ है। जी, काफी वो फीवर कोल्ड हो रहा है। ओके। मैं सर किसी के ना व्यूज पढ़ रही थी कि ऐसा होता या नहीं होता। मैं सबको प्लीज ये मैसेज देना चाहूंगी कि ब्रह्मा जी और हसमुख जी, नॉट ये कि ये सामने है, दे आर रियली प्योर सोल। मैं एनरोल करके भी इनसे नहीं करवा पाई इतना। ये तो हम पे है कि हमने बादल से कितना लेना है। हैव फेथ, जॉइन दिस कोर्स, रियली रियली यू ऑल विल बी बेनिफिटेड। मैंने बाय चांस अभी ऐसा पढ़ा कि ऐसा नहीं है, ऐसा डेफिनेटली होता है। मैंने भी काफी अटेंड किए, लेकिन रियली इट विल बी योर बेस्ट कोर्स। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओके, सुनीति जी। थैंक यू सुनीति जी। ओके। Alright. तो चैट आ, बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, मैं तब तक वो ले लेता हूँ। बिल्कुल। जो लोग मैं आपको ये मैसेज ये पास इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस बैच में नहीं कर पाए, तो 100% नहीं, 200% आप रिवाइज रेट में करेंगे। तब तक के लिए आपकी अर्निका जी का पेमेंट आ गया है। शुभा कलेक्शन सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस ब्रेसलेट एंड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट? मैंने आपको अभी ये थोड़ा डिटेल में समझाया था। इट इज नॉट द ब्रेसलेट दैट इज इम्पोर्टेंट। आप क्या जर्नी, क्या प्रोग्रामिंग करते हो, क्या आप अपने क्रिस्टल्स को बताओगे, उसके बेसिस पर आपका क्रिस्टल आपके लाइफ में हेल्प करेगा। देर इज नो डिफरेंस। मैं अपने मनी मैग्नेट से मनी की बात भी करता हूँ तो ग्रोथ की बात ज्यादा करता हूँ, बढ़ूंगा तभी पैसा आएगा। तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज सक्सेस अलग या मनी अलग। हमारे इंटेंशंस वाइज हम अलग जरूर जाते हैं। मुझे अगर ग्रोथ चाहिए जॉब में तो मैं सनस्टोन से बात करूंगा। मुझे अगर ग्रोथ चाहिए एक बिजनेस स्पेस में, सक्सेस चाहिए एक बिजनेस स्पेस में, तो मैं सिट्रीन से बात करूंगा। बट क्रिस्टल से किससे कब बात करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बात करनी है वो ज्यादा जरूरी है।
अर्निका जी, वेलकम टू द ग्रुप, ऑलरेडी एडमिशन डन। संगीता बिन, हाउ टू यूज टाइगर स्टोन। संगीता जी, टाइगर स्टोन का सबसे प्रायोरिटी, या वन वर्ड में अगर हम बात करें, स्टोन ऑफ फ्लो कहा जाता है। जब भी आपको किसी चीज के नॉर्मल एसेंस को बढ़ाना हो, फ्लो लेकर आना हो, या आपके लाइफ में फोकस बढ़ाना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एस्पेक्ट के ऊपर, आप टाइगर स्टोन का यूज कर सकते हो। इवन इन मनी, जब हम मनी किट बनाते हैं तो टाइगर आई या जो टाइगर स्टोन होता है, ये आपके उस किट में, आपके मेडिटेशन में, आपके अफर्मेशन में फ्लो लेकर आने का काम ज्यादा बेटर करता है। हम जनरली इसको फोकस स्टोन बोलते हैं। ये फोकस लेकर आता है आपके मनी किट में, बिजनेस में। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट हेल्प्स यू इन ब्रिंगिंग अ फ्लो टू योर रेमेडी, टू योर अफर्मेशन। सर, मून स्टोन को पावर कैसे डाले? आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट। सर, आर कोर्स, यस अमिता जी, कोर्स विल स्टार्ट ऑन 14th ऑफ नवंबर। बेसिक वर्जन हमारा इंक्लूडिंग एवरीथिंग वुड बी डन बाय 30th ऑफ नवंबर। एडवांस्ड विल गो ऑन टिल फेब, और मैक्सिमम बाय मार्च हमारा एडवांस्ड क्लियर होगा, बिकॉज ऑफ 1.5 month लीव दैट आई हैव। बीच बीच में हम मिलते रहेंगे, विल ट्राई एंड क्लोज इट आउट, बट मैक्सिमम और एडवांस्ड की आप चिंता मत करिएगा। जो आपका मार्च तक जा रहा है वो आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्रिस्टल्स। मुझे पता है कौन सी चीज आपके सामने कब रखनी है। सिखाकर तो मैं आज भाग सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस चीज को आप समझ नहीं पाओगे अगर आपका रिसर्च, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो। ठीक है। सर, जीवन में जो परेशानी आती है, हमारा कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो पता नहीं क्यों रुक जाता है, उसके लिए क्या ले हम सर? आप टाइगर आई लीजिए, उसके लिए ग्रीन एवेंचुरिन साथ में रखिएगा। अगर बढ़ाना है तो आप साथ में सिट्रीन डाल दीजिए सोनू जी। ऋचा जी, मैं टैरो रीडिंग नहीं करता, ना कराता हूँ एज ऑफ टुडे। यूनाकाइट, यूनाकाइट इज, हम जनरली इसको विमेन्स ब्रेसलेट बोलकर चलते हैं। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट, जब एक व्हेन यू हैव टू यूज इट, इट स्टार्ट्स टू ब्रिंग इन एन एसेंस इन योर एंटायर रेमेडी। ये एक तरीके से अगर हम बात करें, हाउ वी कॉल इट, मतलब एक फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करना हो, आपको कोई भी रेमेडी को एक स्टेबिलिटी देनी हो, कोई भी रेमेडी को आपको एक ग्राउंडिंग देनी हो इन अ डिफरेंट वे। मतलब एक ग्राउंडिंग होती है जहां पे आप चीजों को दफना देते हो, यानी क्लोज कर देते हो, खत्म कर देते हो। बट जब आपको एक बैलेंस लेकर आना हो ना, तब हम यूनाकाइट का यूज कर सकते हैं। ये इवन आपके जो हम बोलते हैं चक्रा हीलिंग की अगर हम बात करें, तो जो हमारा साइकिक मोड होता है, जो हम बोलते हैं ना इंट्यूशन का जो मोड होता है, उसके अंदर बैलेंस लेकर आना हो, तब भी आप यूनाकाइट का यूज कर सकते हो। ये मेंटल लेवल पर ज्यादा बेटर काम करता है आपके केस में। अनुदेवी जी, आपका क्वेश्चन सेम वन? हाँ, सेम है, सेम है। सेम क्वेश्चन, ओके। ठीक है। स्मोकी स्टोन किसके लिए यूज होता है? ग्राउंडिंग, स्टोन ऑफ मनी, राहु को कंट्रोल करना हो। लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ स्मोकी क्वार्ट्ज। सर, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर मेरे जोश 1-2 क्लास के बाद दूसरा कुछ कराने का मन करता है, मैं एक पर नहीं टिक पाती। मैंने ऐसा अलग अलग कोर्स आधे ही छोड़ दिए, तो मैं क्या करूँ? विशाखा जी, आप नहीं, आउट ऑफ 1950 पीपल डू दैट। हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज आज हाथ में पैसा है। कंप्लीट इसके लिए नहीं करते बिकॉज एक्साइटमेंट 2 सेशंस में ही खत्म हो जाता है। मैं खुद 18 न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज कर चुका हूँ, वास्तु के 5 कर चुका हूँ, क्रिस्टल के 4 किए हैं मैंने। तो उसका एक्साइटमेंट का एक अलग लेवल रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है। आप आइए, आप 6 महीने जुड़े हुए रहोगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। वो हम बना के रखते हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली मैसेज कर, सर प्लीज कंसिडर कर लीजिए, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। वो क्यूरियोसिटी अपने आप बन जाती है हमारे स्टूडेंट्स के। ऑफर्स ही वैसे होते हैं। ये तो 3 है। अभी इससे ज्यादा हमने जो लास्ट बैच में 2 कोर्सेज का ऑफर एज अ बोनस दिया था फॉर ऑल दोज हु कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आई थिंक हम कोई नहीं आया ना सर आज, विनर्स भी नहीं आए हैं। अच्छा, ये आए थे सुबह, हाँ, अर्चना किरण जी जी और है, किरण किरण। जी है। है किरण क्या? जी है। किरण जी, कैमरा ऑन करिए।
तो जो 2 कोर्सेज का बोनस दिया गया था वो मेरे कोर्सेज ही 5,000 के हैं, जो मैं एक्चुअली क्लाइंट स्टूडेंट से 5,000 ले चुका हूँ। अ, उस पर्टिकुलर कोर्स को वो एज अ बोनस भी मिला है। तो क्यूरियोसिटी हमें आता है बनाने, आप चिंता मत करिएगा विशाखा जी, आप ज्वाइन करिए। विशाखा जी प्लीज हेल्प। शुभा जी, मेरी आपका कनेक्शन तो हो ही गया, बात तो हो ही गई थी, आप मैसेज कर लीजिए सेलिंग पर्पस में अगर आपको ये करना हो। नो प्रॉब्लम सोनू जी, आई होप आप अगर है तो अनम्यूट जरूर करिएगा। ऑल राइट, लेट्स कम टू द रेमेडी ऑफ स्टक मनी। देखिए, पैसा हमारा फंसता है 3 चीजों से या 4 चीजों से जनरली, अगर हम बात करें, हमने किसी को दिया हुआ है वो और वो अटक गया हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। एक होता है बिजनेस में हमारे जो क्रेडिट्स होते हैं वहां हमारा पैसा फंसा हुआ है, या हमारे कोई प्रॉपर्टीज या एसेट्स है जो लिक्विडेट नहीं हो पा रहे हैं। और हर पर्टिकुलर केस में रेमेडी हल्की सी बदल जाती है। विपिन जी, आई विल टेक मार्था जी इस क्वेश्चन ऑल्सो। मार्था जी, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, आप वीडियो में हैंड रेस कर रहे हैं, ऑल राइट ऑल राइट, मैं ये रेमेडी के बाद आपका सवाल भी लूंगा। थैंक्स विपिन जी फॉर पॉइंटिंग आउट। ऑल राइट, मार्ता जी ने एनरोल कर चुके हैं। ओके। मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक बार ये रेमेडी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट स्टक मनी, जो हमारा रीजन होता है, पर्पस होता है ना, देखिए कुछ स्टोन्स आपके कॉमन होते हैं। अगर हम क्रिस्टल की हेल्प लेते हैं तो एक नॉर्मली आप बस किट बना के रख लो तो वो उस तरीके से काम नहीं करता, उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब भी आपको पैसा वापस लाना होता है हमें, तो हम साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन 2 जगहों में हमारे घर में रेमेडी करते हैं। साउथ वेस्ट एक बेसिकली बैलेंस लेकर आता है कि जहां से भी हमारा पैसा आना हो वो एक स्टेबिलिटी, बैलेंस, या रिश्ते खराब ना हो उस ढंग से आए। और साउथ ईस्ट हमारे घर की वेल्थ को लेकर आने का काम करता है। तो आप इसमें कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं अनु जी, मैं नाम सारे अभी यहाँ पे नहीं दे सकता, बट फॉर योर केस एक्चुअली चलिए लिख लीजिए सब लोग। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, क्लियोपॉट्स, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरिन, पाइराइट, अमेजोनाइट। एक क्रिस्टल कोई और बताएगा? मैंने अभी 2-3 बार बोला है पैसे के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है। ग्रीन एवेंचुरिन तो मैंने बोला ही है। ऑलराइट, द सेवेंथ स्टोन इज सिट्रीन। आपको साथ में 7 गोमती चक्रा चाहिए। टाइम अभी कम है, या तो 15 नवंबर को आप ये रेमेडी को करोगे। नेक्स्ट ये रेमेडी आपकी होगी होली के दिन, उसके बीच और कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे स्टक मनी के लिए हम कर सकते हैं। 15 को एक आप कर सकते हो, या फिर आपको ये होली का एक टाइम आएगा आपके पास। हाँ नहीं सॉरी, बीच में हमारी संक्रांति भी आ रही है, आप संक्रांति के टाइम पर भी कर सकते हो। इन क्रिस्टल्स को आपको आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना है, एक मिट्टी की बनी हुई मटकी में, और अपनी विश चिट के साथ उसको इंस्टॉल करना है। ये विधि थोड़ी सी लंबी है, आप ग्रुप में रहिएगा। वेरी सून इस पोटली को या बेसिकली इस मटकी को इंस्टॉल करने के लिए एक डिटेल्ड सेशन होगा। बट इन मीन टाइम अनुजी, यू कैन मैसेज ऑन द नंबर, मैं आपको उसका प्रोसेस ऑन अ पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो यू कैन डू दिस, बट ये 15 को ही आपको करना है। एंड एडिशनली 2 रेमेडीज और होगी, ये स्टक मनी को लेकर ही होगा।
जो आपको उस चीट में मिल जाएगा, एंड यू कैन यूज दैट। यू हैव टू डू ऑल दीज टुगेदर। तो क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास की टाइमिंग हमारी 9 to 10 o'clock, 9 to 9:45 हमारा क्लास चलेगा, एंड अप टू 10:30 हमारा Q&A का सेशन होगा। ओके, ठीक है आप सर, मैसेज थैंक यू। कर लीजिएगा सर को, सर से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं वो रेमेडी चार्ट आपको भेज दूंगा, जी जी, थैंक द यू विधि सो मच। वाला चार्ट। दीज 7 stones प्लस 7 गोमती चक्र आपको घर के साउथ ईस्ट में इंस्टॉल करना है फॉर रिमूविंग स्टक मनी। पैसे बढ़ाने ओके, के लिए हम नॉर्थ ईस्ट का यूज करते हैं, बट रिमूवल ऑफ स्टक मनी वी यूज साउथ ईस्ट कॉर्नर, एंड बैलेंसिंग साउथ वेस्ट, जिसके लिए स्मोकी क्वार्ट्ज टाइगर आई का यूज होगा, ठीक है, ताकि वो रिश्ते खराब ना हो, अगर रिश्तों से जुड़ा है। ठीक है। ठीक है सर। मार्था जी, आपको अनम्यूट करना है मार्था जी एक बार। यस। हाँ, हेलो सर। हेलो, मैंने बोलिए। आपसे दोपहर में बच्चे के लिए जॉब के बारे में क्वेश्चन किया था। तो ओके। कंप्यूटर के इसमें है ना वो। हम्म। तो आपने बोला था कि टाइगर आई उसको ब्रेसलेट देना बोल के। यस। मगर हमने लाई एक बार ना गूगल पे सर्च किया था। तो हाँ। अस्थमा का जो रहता बीमारी, वो टाइगर आई पहन नहीं सकते ब्रेसलेट, ऐसा हमने पढ़ा था यस। गूगल पे। टाइगर आई और पाइराइट नहीं पहन सकते आप, पाइराइट पहन सकते हो, सॉरी, टाइगर आई आप नहीं पहन सकते ये। अच्छा, फिर क्या कर पहनना वो बच्चे ने अभी आप जॉब के ग्रे लिए? कैट्स आई, ग्रे कैट्स आई पहनने के लिए बोल दीजिएगा। अच्छी बात है, हम आपसे ही ले लेंगे वो। और मैं ये कह रही थी, मुझे अगर ये कोर्स करना है, मेरे ईयर अभी 62 है, 63 है, तो मैं कर सकती क्या इसमें ये कोर्स? अ, मेरे पास आई थिंक 74 year old भी हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है, एंड वो एक्चुअली अभी भी काम भी कर रहे हैं, इसको प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। नेटवर्क इज अच्छा, गुड फॉर देम। तो उम्र का कुछ नहीं है, मैंने जल्दी ज्वाइन, मैंने बस जल्दी एंट्री कर ली, अच्छा, अपॉर्चुनिटी अच्छा। थी। अच्छा, यही पूछना था, दूसरा कुछ नहीं। बच्चे के बारे में क्या बोले, कौन सा ब्रेसलेट पहनना? ग्रे कैट्स आई। ग्रे कैट्स कैट्स आई। आई। कैट साइड। हाँ। ग्रे। हाँ, कैट्स आई, अच्छा। कैट्स आई। कैट आई। कैट कैट कैट। कैट जो हमारी बिल्ली बिल्ली होती है बिल्ली। ना, हाँ बिल्ली हाँ कैट। हाँ। कैट आई। कैट्स आई। कैट आई। और कैट आप उसको एग्जाम्स सॉफ्टवेयर में वो एग्जाम दे रहा है, या आगे क्या कुछ हो मतलब जाएगा। पढ़ाई कर रहा है, या जॉब के लिए है? हाँ हेलो सर, नहीं उसकी हाँ। मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है अभी 3 महीने ओके। पहले। हम्म। मास्टर्स डाटा साइंस उसने उसने कंप्लीट किया है। ठीक अभी है। उसको अच्छा जॉब लगना ये कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। नहीं नहीं, तो फिर ये काम नहीं करेगा। जो मैंने आपको अभी बोला, ये टाइगर है भी आपको उसमें कोई हेल्प नहीं करता था। ओके ओके। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिट्रीन सनस्टोन, ओके। सिट्रीन सनस्टोन, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, हाँ अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको। तो ब्लड स्टोन नहीं डालेंगे। मॉस अजेट, मोसाजेट। सिट्रीन, हाँ, सिट्रीन सनस्टोन और मॉस अजेट का एक ब्रेसलेट आपको पहनाना है। और सनस्टोन का एक 3-4 इंच का टावर आता है, पेंसिल आती है, हाँ। वो आपको आपके घर के ईस्ट में रखनी है। आपका हो जाएगा आई थिंक अबाउट 7-14-18 डेज में आपको उसके लिए डिफरेंस भी दिख जाएगा। ओके ओके। मैं नाम लिख हाँ के मैं एक बार सिर्फ नाम लिख के लेती हूँ। आपने हाँ। कौन सा बोला? सिट्रीन सिट्रिल, सनस्टोन, सनस्टोन, मॉस अजेट। मोसाजेट। हाँ, MOSS, मॉस हाँ अजेट, AGATE। हाँ और सनस्टोन का एक 3 to 4 इंच का टावर पॉइंट, पेंसिल बोलते हैं हम, 3 से 4 इंच हाँ। की, वो घर के ईस्ट में आपको रखवानी है। घर के इसमें। यस। ओके टॉयलेट नहीं होना चाहिए 5 फीट के रेडियस में। ओके ओके। ठीक है, चलेगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू। अमिता जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड मेरा इवनिंग। मेरा ये क्वेश्चन था कि
ब्रेसलेट्स तो पहन सकते हैं, मगर मेरे पास जो गले में पहनने वाली माला है ना, हम्म। वो भी बहुत पड़ी हैं। जैसे एमेथिस्ट की हैं, ग्रीन एवेंशियन की हैं, और वो जो बाकी मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मैं कैसे कनेक्ट करूं ताकि मैं आपसे से बात कर सकूं। तो तो मेरे पास आप सर को मैसेज। अमृता जी ऑलरेडी एनरोल किए हैं, तो आपके पास तो Q&A के लिए तो कितने दिन है? 12 दिन अच्छा है। अच्छा, तो ठीक फिर है। आप जो भी नहीं, मेरे को ये नहीं पता चलता कि आपसे बात करने के लिए कौन सा नंबर यूज वो करूं। नहीं नहीं, वही नंबर है, लेकिन होता क्या है कि वो वैसे मैसेज रीड नहीं कर पाते, मेरा मैसेज नहीं रीड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या होगा कि जब जब हमारी जो भी आपकी सवाल है, आप ऑलरेडी एनरोल किए हैं, तो जो Q&A होगी, तो आपका उसी में आपका सवाल 12 दिन तक पूछते रहिए, जितना सवाल होगा। और सवाल जो नहीं भी है, दूसरों का सवाल सुन सुन के वो भी आपको आएगा। जी देखिएगा जी। हमारी Q&A 1 घंटा से 1.5 घंटा हो जाती है। हाँ जी, वो जो कोर्स के बाद होएगा ऐसा कि नहीं नहीं, मतलब जैसे नहीं नहीं, कोर्स कोर्स के टाइम पे। कोर्स क्योंकि मोस्टली सर ऐसा होता है ना, जितने भी कोर्सेज मैं करती हूँ तो उसमें जैसे आप अभी रेमेडीज बता रहे हैं वैसे कोई नहीं बताता। कोर्स कर लो, उसके बाद में वो सारा समझ भी आता है। अभी सब लोग आपसे पूछ रहे हैं ये वाला, तो तो हमने हाँ बंद तो कर देंगे वही ना। तो, अमिता जी, वही हमने स्पिरिचुअल टॉक फाउंडेशन अबाउट 3 महीने पहले रजिस्टर हुआ था। उसके पहले हम अलग नाम से अपने आप को प्रेजेंट जी भी जी करते थे। अलग अलग कोर्सेज अगर ऑन एन एवरेज भी बात करें तो लगभग 50+ कोर्सेज हम सभी फाउंडर मेंबर्स कर चुके हैं एज ऑफ टुडे। और जी। मार्केट में एक ही पर्टिकुलर गैप है। हम्म जो गैप है वो उसी सपोर्ट सिस्टम की है। हर किसी को सिर्फ बेचना है। हम्म। आप नहीं नहीं, मैंने क्रिस्टल्स में भी। क्रिस्टल में नहीं, मैंने वैसे मैं कोर्सेज जो नहीं, काफी भी, है। कोई भी, हमने खुद इतने किए हैं ना कि हमें वो हाँ जी, गैप हाँ। के बारे में पता है, और वही मोर और क्योंकि लेस इसमें हम लोग समझ नहीं आता, फीड मुझे करने समझ की नहीं आता कोशिश कि कर रहे कोर्स हैं। में आप क्या बताओगे, अभी आप बताई जा रहे हो। मुझे ये चीजें पता नहीं चल हाँ रही, नहीं, मतलब बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल अरे समझा। बहुत कुछ है। हाँ। 6 महीने का हमारा कोर्स है, आप सोच के चलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अगर क्रिस्टल 12 क्लास में खत्म हो जाती, ओवरव्यू आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ चीजें भी मिलेगी, एक्सरसाइज जो आपको करनी है, इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने जो दे रहे हैं वो तो दुनिया दे रही है बाकी यूट्यूब में, लेकिन जो ऑथेंटिक कैसे होगा, कोई भी मेंटर आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो बताते हैं वो ऑथेंटिक होती है, और जी कुछ जी। नहीं। और दूसरा, हम जितना देते हैं, मैंने बताया जो कोर्स का फीस है, हमने तो उतना चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स होती है। लेकिन फिर भी ये कोर्स हमने जो टारगेट लिए थे कि हमने लोगों को देना, काफी हम 1 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन हम तभी अभी उसका रिवीजन का समय आया, क्योंकि लोग सस्ते को सोचते हैं कि ये सस्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस कम करते हैं, तो हमने रिवीजन करना शुरू किए हैं। ठीक राइट। है। ओके अमृता जी, आपको वेलकम है। जो आपने वैसे 2 दिन के बाद तो कोर्स है, ठीक है। 13 को स्टार्ट हो ओके। जाएगा, हम करेंगे आपका जो भी सवाल है। और ओके बाकी सर। जिनका मेरा जिन्होंने मुझे मैसेज किया है और मेरा रिप्लाई नहीं मिला है, मैंने जैसे हर बार बताया है, आपको 4-5 घंटे में एक बार जेंटल रिमाइंडर डालना होगा ताकि आपका ना